अच्छा, आज का जो लेक्चर होगा ना वो पूरा होगा हमारा फ्रीलांसिंग के ऊपर। ठीक है, कि किस तरीके से फाइवर वगैरह के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें किस तरीके से जो है हम वर्किंग करके मतलब ऑर्डर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं और जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है फाइवर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अपवर्क, फिर इसी तरीके से freelancer.com, फिर guru.com और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। अच्छा, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है फाइवर। ठीक है। अच्छा, फाइवर के ऊपर जो है सबसे पहले आप जब लिखेंगे, सॉरी, हाँ लाइट बंद कर दें। अच्छा, अब उसके बाद जो है जब आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइवर लिखना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपने क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो है आपने अपना जो भी गूगल अकाउंट है उससे जो है वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अब जैसे ये अभी मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है। अच्छा, आवाज़ आपको क्लियर है ना मेरी? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं काइंडली मुझे थोड़ा बता दें कि आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट से तो राइट साइड पे जो यहाँ पर जैसे मेरी यहाँ पे इमेज लगी हुई है, आपको यहाँ से आपका प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। पेज ज़रा हो रहा है लोड, तो जब पूरा लोड हो जाता है तो फिर ये मेरे ख्याल में ऑप्शन दिखाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा हो रहा है पेज लोड। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है अपवर्क। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इस पर भी किस तरीके से वर्किंग होती है। बट सबसे पहले हम फाइवर के बारे में देखेंगे डिटेल के अंदर कि फाइवर के ऊपर हमें किस तरीके से करनी है वर्किंग। अच्छा, जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी प्रोबेबली, और यहाँ से जा कर के जब यहाँ पे एक बटन आ रहा है पेंसिल का, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो है आपको ऑप्शन दिखा देगा कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल वगैरह जब आप अपनी पूरी बना लेंगे। अच्छा, प्रोफाइल बनाते हुए ना आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, जिनमें सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी कस्टमर आता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर तो वो उसको जो है मतलब कन्विंस करने वाला हो। आ रही है बात समझ? मतलब वो डिस्क्रिप्शन पढ़े तो उसको लगे कि यार ये बंदा जेन्युइन है, इससे मैं काम करवा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपने बच्चों वाला डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा, अच्छा मेरे पास जो यहाँ पे अभी इस वक्त डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। मेरा अकाउंट तकरीबन अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2019 का है, तो 2019 में ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, उसके बाद से मैंने इसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, आई नो कि ये बिल्कुल बेकार डिस्क्रिप्शन है, इसको मुझे चेंज करना है, बट मैं इंशाल्लाह इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को कहने का मकसद ये है कि डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जानदार लगे कि किसी बंदे ने प्रॉपर जो है प्रोफेशनल वे में आकर के इसको लिखा है। इसमें आप अपने बारे में बताएंगे कि जो है मैं फ़लाना हूँ, मेरा नाम ये है, और जो है मैं फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ, या यूज़र इंटरफेस यूआई या यूएक्स की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ। उसके साथ जो है मैं वेब डेवलपमेंट भी ऑफ़र कर रहा हूँ और मुझे इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। इस तरीके से करके आप जो है अपना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश रखी हुई है, उर्दू रखी हुई है, इंग्लिश रखी हुई है, उर्दू रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर अरेबिक रखी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर है टेस्ट टेकन। यहाँ पर आकर के ना आप अपनी स्किल्स का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। मींस के जो भी आप स्किल आपके पास है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल HTML की स्किल है तो यहाँ पर इनका पूरा एक टेस्ट होता है, इनका एक पूरा टेस्ट होता है। उसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ये वहाँ पे पूछ रहे होते हैं। तो आप अगर टेस्ट देंगे तो वो आपकी प्रोफाइल में एक बोनस पॉइंट काउंट होगा कि आपने एक टेस्ट दिया है, और वो पास करना ज़रूरी है। अगर वो आप पास करते हैं देन आपकी प्रोफाइल में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर आप पास नहीं करते तो फिर ऐसे ही रहेगी आपकी प्रोफाइल। आ रही बात समझ? अच्छा, उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक को कराया हुआ है, गूगल को कराया हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो को भी मैंने लिंक कराया हुआ है, इस तरीके से गिटहब को मैंने यहाँ पे लिंक कराया हुआ है, डायरेक्टली पे ट्विटर को भी मैंने लिंक कराया हुआ है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो यहाँ पर आप लिंक करवा सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है स्किल सेट का। यहाँ से आप ऐड न्यू पे जा कर के अपनी जो भी स्किल्स हैं आपकी, यहाँ से जा कर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ, अगर हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये आ गया वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना लेवल बताना है कि आप क्या हो। आप आइदर बिगनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, या आप एक्सपर्ट हो, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
और फिर यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा और आपने यहाँ से इसको ऐड कर देना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स ऑलरेडी ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर नीचे है आपकी एजुकेशन, कि आपकी क्या एजुकेशन है। मैं यहाँ से अगर ऐड न्यू पे जाऊँ तो यहाँ से आप अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से अपने कॉलेज का नाम सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मेजर किस में है, टाइटल देना पड़ेगा कि बीएस है या बीई है, जो भी डिग्री आपकी आप बता देंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप ऐड के ऑप्शन में जा कर के ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें सर्टिफिकेट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मुझे कब मिला और किस टाइम पर मिला, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि अकाउंट के ऊपर आगे सर्टिफिकेट्स कोई भी कस्टमर आपका नहीं देखता। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है वो आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपका हो गया पहला स्टेप कि आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किया, आपने लैंग्वेजेस ऐड की, आपने अगर चाहा टेस्ट अभी आप इनिशियली ना दें, मैं प्रेफर ये करता हूँ पहले आप अपना एक प्रोफाइल वगैरह बना लें, काम करना शुरू कर दें, फिर थोड़ा सा जब एक्सपर्ट हो जाएं इसमें तो फिर आप जा करके जो है ना वो टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है फिर आप अपने स्किल सेट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास गिग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि इस टाइम पे मेरे पास लाइव है। जब आप प्रोफाइल न्यू बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा और यहाँ पे सिर्फ आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग। अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गिग को किस तरीके से क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइवर का जो है एल्गोरिथम वो जो है अपडेट होता रहता है और चेंज होता रहता है। आज से अगर हम देखें कुछ टाइम पहले तो वो कुछ और एल्गोरिथम पे चल रहा था, अब अगर हम देखें तो कुछ और एल्गोरिथम पे चल रहा है। इसका एल्गोरिथम समझना जो है वो किस तरीके से समझा जाता है, उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप जितना ज़्यादा इसमें वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें टाइम देंगे और जितना आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से आप इसका एल्गोरिथम समझ पाएंगे। अच्छा जब मैंने क्लिक किया वहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर तो आपके पास यहाँ पर एक पेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पर इस टाइम पे मेरे पास 3 गिग्स लाइव हैं तो मुझे यहाँ पे शो करा रहा है। अगर आपके पास लाइव नहीं होंगी तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करा रहा होगा। यहाँ से सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा गिग क्रिएट करने के जितने भी स्टेप्स हैं ना ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान से देखने हैं और इनको ख़ास तौर पे समझना है कि किस तरीके से जो है वो गिग क्रिएट की जाती है। ठीक है, अच्छा क्रिएट अ न्यू गिग पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो 3 गिग्स मेरे पास मुझे अलाउड है एट आर टाइम। ठीक है, अच्छा अब एक काम ये करते हैं हम इस टाइम पर कि एक नया अकाउंट जो है वो थोड़ा सा बना लेते हैं। अच्छा आपने ना कभी भी एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अपना जो अकाउंट है ना वो आपने एक ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स पे जाएंगे ना तो फाइवर ये करेगा कि आपके जितनी भी अकाउंट्स हैं उन सबको बैन कर देगा। ये फाइवर की पॉलिसी है। ठीक है, आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट चलाना है सिर्फ। ठीक है, तो जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप ज्वाइन या साइन अप पे आ जाएंगे तो जो है आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कंटिन्यू विद गूगल और यहाँ पर मैं अपना कोई सा भी अकाउंट लॉगिन कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लें तो कंटिन्यू विद गूगल पे कर लेते हैं और मैं जो है यही वाला अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। चलें, जब मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा, ज्वाइन पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्टिवेशन के लिए ये प्रोसीजर होता है कि आपका जो अकाउंट है वो थोड़े टाइम में एक्टिवेट होता है। आपके पास मेल आ जाएगी, मेल आने के बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमें जाना है प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमें सिंपली क्रिएट अ न्यू गिग पे जाना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सब जगहों पे कंटिन्यू 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 एंड कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये हमें दे रहा है, अच्छा ऑप्शन दे रहा है फ़िलहाल हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का। चलें तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल थोड़ी बहुत कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ए वेब डेवलपर मैं लिख देता हूँ। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी ओरिजिनल इमेज लगानी है। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है वो यही है कि आपने यहाँ पर अपनी जो ओरिजिनल इमेज है ख़ास कोशिश करें कि वही यूज़ करें। मैं अभी फ़िलहाल कोई रैंडम इमेज यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर बात है मुझे बाद में अकाउंट डिलीट कर देना है।
अच्छा ये कह रहा है कि 150 कैरेक्टर्स का जो है वो लाजमी होना चाहिए। अच्छा इसने मुझे क्या नोटिफिकेशन दी कि योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी एन ओरिजिनल। ठीक है, इसने खुद ही जो है वो मेरी इमेज रिमूव कर दी क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है, तो अब हम करते ये हैं कि थोड़ा सा प्रोफाइल के ऊपर जा करके इसको थोड़ा सेट कर लेने पहले प्रोफाइल को ना, ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि प्रोफाइल किस तरीके से सेट करते हैं और फिर इसमें गिग्स को किस तरीके से सेट आउट करना है। तो मैं अपनी ही इमेज यहाँ पे ले आता हूँ और उसको मैं ला के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो रैंडम कोई भी चले इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड अगेन। ये सारी जो डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा कि क्या कहना चाह रहा है फाइवर आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम ए वेब डेवलपर एंड ए वेब डिज़ाइनर वर्किंग फॉर अबाउट 3 years। ठीक है, और आई एम ए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं आई एम ऑल्सो। अच्छा थोड़ा सा आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि इंग्लिश जो है ना, आपकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए लिखते हुए, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हुए, ताकि जब बायर आए तो उसको लगे कि प्रॉपर जो है वो किसी सही, हाँ, प्रोफेशनल बंदे ने जो है ना वो काम किया हुआ है। अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सेट कर देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, जस्ट मुझे यहाँ पे 150 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं रैंडम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसा नहीं यहाँ पे ऐड करना, आपने सोच के प्रॉपर जो है ना वो लिखना है। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू। ठीक है, सही है। अब अच्छा अभी भी कुछ नहीं हुए तो मैं कुछ रैंडम ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरे वर्ड्स हैं वो पूरे हो जाएं 150। ठीक है, आई थिंक अब हो गए। लैंग्वेजेस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश, क्योंकि यूजुअली इंग्लिश ही यहाँ पे चल रही होती है ज़्यादातर। ठीक है, लेवल में सिलेक्ट कर लूँगा कि फ्लुएंट, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे बोल रहा है कि योर ऑक्यूपेशन, में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लोगो, फ्लायर, जो भी XYZ आप यहाँ पे चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके अलावा बैनर एड्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें आपने ना ख़ास देख के रखनी है। अगर आप कोई भी ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपने वो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे टिक मार्क करने हैं स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा फ्रॉम ईयर अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ, चलें 2018 to 22, इस तरीके से करके आपने ईयर ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ से स्किल्स ऐड कर लेनी है अपनी, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट। लेवल पे मैं चले आता हूँ एक्सपर्ट पे, यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके अलावा एजुकेशन में यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रही है। अच्छा यहाँ पर कॉलेज नेम डालना है, सर्च करते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आ रहा है मेरे ख्याल में सिटी ऐड करने का, कंट्री, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं पहले पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रहा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और मेजर डाल देते हैं हम कुछ भी। ठीक है, और टाइटल में हम डाल देंगे कि यहाँ पर अच्छा जी, चलिए अदर्स पे लगा देते हैं। और ईयर जो है यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ भी, जो भी ईयर है आपका, जैसे यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ 2024 ऐड कर देंगे। उसके अलावा सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है यहाँ पर तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड कर दें। उसके अलावा पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है यहाँ पर आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो वेरीफाइड है नहीं, आपको बता देगा, जैसे यहाँ पर टिक हुआ नज़र आ रहा है वेरीफाइड के ऊपर। उसके बाद अगर आप यहाँ से अपना फेसबुक, ट्विटर और जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं अगर वो कनेक्ट करना चाहें तो वो कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू एंड क्रिएट अ फर्स्ट गिग। अच्छा अब ये कह रहा है अ मिनिमम कंप्लीट ऑफ रेट 65%।
तो ये कह रहा है कि अपना अकाउंट जो है वो 65% पहले आप कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, देन ही वो आपको गिग का जो है यहाँ पर ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे कनेक्ट अगर मैं कर लूँ तो ठीक है सब सही है। अच्छा सही, तो अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि फ़ोन नंबर भी ऐड कर दें, तो यहाँ पे चलें मैं अपना एक फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। अच्छा पहले कंट्री सेलेक्ट करने का कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये आपको एक कोड भेजेगा, तो आपने वो कोड जो है अपने यहाँ पे देना डाल देना है। मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोड आ जाएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। कोड आ गया है, ठीक है। सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि व्हाट वाज योर नेम, या जो भी ये आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर ये फाइवर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर आप इसके आंसर सही दे देते हैं देन वो आपका अकाउंट अनलॉक कर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखना है व्हाट वाज योर एलिमेंट्री फर्स्ट स्कूल, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख दें फ़िलहाल, कुछ में कोई इतना मसले की बात नहीं है, बस आपको ये है कि याद होना चाहिए। अच्छा, अभी 50% से 70% पे ये आ गया है। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका सारा स्टेप यहाँ पर हो गया कंप्लीट, आपकी प्रोफाइल सेट हो गई है। ठीक है, 70% अपडेट हो गई है। अगर आप चाहें तो और अकाउंट्स वगैरह अपने अटैच कर सकते हैं। 100% जो है वो अपना अकाउंट करने के लिए कंप्लीट। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा प्रोफाइल पे जाने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रोफाइल शो हो रही है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गया, लैंग्वेजेस आ गई, अकाउंट जो मैंने लिंक करा हुआ है वो आ गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जाना है। सही है, और यहाँ पे आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये बता रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपने गिग क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बताएंगे कि आपको व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। यहाँ पर आपने टेक योर टाइम एंड क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। उसके बाद है यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए प्रोफाइल, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ दे रहा है ऑप्शन, मुझे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है। इसने वही वाला पेज दोबारा ओपन कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, फिनिश पे क्लिक करूँगा, डन पे क्लिक करूँगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे देगा क्रिएट अ न्यू गिग का। अच्छा, अब गिग क्रिएट करते हुए ना ये स्टेप्स आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखें अब यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दे रहा है गिग टाइटल का। आपने सबसे पहले अपना टाइटल जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट रखना है जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गिग जस्ट आप यूँ समझ लें कि आपकी एक प्रोडक्ट है कि बायर आएगा और उसको बाय करेगा, मतलब इस तरीके से इसको लें। बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने गिग का नेम दिया हुआ है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, कि आप क्या सेल आउट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप सेल करेंगे उसकी एक जाहिर बात है एक प्रोफाइल एक इमेज होगी, तो वो यहाँ पे एज अ गिग रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर वेब यूआई के ऊपर बना रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर किस तरीके से ऐड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आई विल के बाद कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि आई विल जो है वो ऑटोमेटिकली फाइवर ने ऐड किया हुआ है। अब आपने इसके बाद से सेंटेंस को ऐड करना है। अच्छा, अब आई विल डिज़ाइन योर वेबसाइट यूजिंग फिग्मा। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपका ही टाइटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 80 मैक्सिमम कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं। उसके बाद ये आपको बता देगा कि जस्ट परफेक्ट। ठीक है, टाइटल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको तरीका यहाँ पे बताऊँ तो आपने सबसे पहले जो यहाँ पर प्रोफाइवर के ऊपर जो मल्टीपल यूज़र्स या जो सेलर्स जो प्रोफाइल्स मतलब जो दे रहे हैं ऑलरेडी जो सेलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने जाना है और चेक करना है कि उन्होंने टाइटल क्या रखा हुआ है।
जस्ट फॉर एन आइडिया, क्योंकि इनिशियल लेवल के ऊपर ना आपको आइडिया नहीं होगा कि मुझे टाइटल एग्जैक्टली क्या रखना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे फाइवर के ऊपर और यहाँ पे ना सर्विसेज को सर्च करेंगे, जो सर्विसेज आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं उसी से रेलिवेंट जो है ना वो आप सर्च करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो है लोग जो है वो क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ, डैशबोर्ड ने मुझे ओपन करके दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम जाएं थोड़ा सा गिग्स के ऊपर और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा सर्च करें, अच्छा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है काइंडली मुझे बता दें कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है, फिर यहाँ पे फाइवर का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमारे पास, फिर यहाँ पे ऑर्डर्स नज़र आएंगे। अच्छा अभी फ़िलहाल हमें मूव करना है इसके मेन होम पेज पे, तो हम यहाँ से होम पेज पे मूव करेंगे। अच्छा ये जो है वो डैशबोर्ड ओपन कर रहा है, थोड़ा सा आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन अभी भी थोड़ी सी क्लियर नहीं है। चलें ठीक है, आवाज़ आ रही है आपकी वैसे। अच्छा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस पे अगर हम थोड़ा सा जाएं कैटेगरीज़ के अंदर, हाँ अब देखें, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आप आ गए होम पेज पे। अब जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं आपने उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फिग्मा की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आपने फिग्मा लिख के यहाँ पे जस्ट सर्च करना है कि जो डिफरेंट सेलर्स हैं उन्होंने अपना टाइटल किस हिसाब से रखा हुआ है, जो टॉप रेटेड है यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ी सी, तो अगर हम पहले वाले की फॉर एग्जांपल अगर मिसाल लें तो इसने किस हिसाब से टाइटल रखा हुआ है, आपने जस्ट एक आइडिया लेना है। आई विल डिज़ाइन वेब टेम्पलेट इन PSD XD और फिग्मा वेबसाइट। ठीक है, ये आपने टाइटल देख लिया, उसके बाद आपने एक और टाइटल देख लिया और यहाँ पे आपने देखा कि इसने जो है वो टाइटल किस हिसाब से रखा हुआ है। इसने रखा हुआ है आई विल बिल्ड अ वेब ऐप और MVP विद बबल IO एंड फिग्मा। ठीक है, आपने 2-3 अपने हिसाब से देख लिए। अब उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल सेट कर लेना है, आई विल डिज़ाइन योर वेबसाइट यूजिंग फिग्मा XD, और जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर अपनी गिग को लाइव करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस की ये कैटेगरी है जिसमें मैं डिज़ाइनिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ। यहाँ से मैंने तो सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि अपनी एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करो कि डिज़ाइनिंग के अंदर तुम क्या चीज़ें देना चाह रहे हो। आइदर तुम लोगो बनाना चाह रहे हो, तुम गेम की आर्ट बनाना चाह रहे हो, या तुम वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से वेबसाइट के डिज़ाइन पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये एक और गिग मेटा डाटा दे देगा कि जिसमें मेटा का जो मैं डाटा हूँ वो ऐड कर सकता हूँ। क्या ऐड करना है अब आपने यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर रेलिवेंट चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर आप एट अ टाइम सिर्फ 3 ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो डिज़ाइन है उसके अंदर अगर आप ई-कॉमर्स का डिज़ाइन ऑफ़र कर रहे हैं तो आपने ई-कॉमर्स पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आप ब्लॉग का पेज बना रहे हैं जस्ट डिज़ाइन, तो आपने यहाँ से ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं और किस पे क्लिक करूँ, तो आपने जस्ट यहाँ पर अदर्स पे चले जाना है। इट मीन्स कि अब आप इसके अलावा भी और भी चीज़ें आप यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है ना सबको कि मैं यहाँ तक क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने ना यहाँ पर रेलिवेंट टैग्स ऐड करने हैं। ये टैग्स आपने ख़ास ख्याल रखना है इन टैग्स का कि जो टैग्स यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर्च के लिए, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए बिल्कुल रेलिवेंट हो, जो कि आपने यहाँ पर आपका टाइटल है और आपकी जो गिग है उसके हिसाब से। अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं फिग्मा सर्च करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से वेब डिज़ाइन में जाऊँ तो मैं यहाँ से वेब डिज़ाइनर्स, ये मुझे इसने रिकमेंड किया, मैंने यहाँ पर एक वेब डिज़ाइनर सेट कर दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ से जाऊँ ऐप डिज़ाइन तो ये मुझे नहीं दे रहा, सजेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा अब मैं यहाँ से अगर जाता हूँ एडोब फोटोशॉप, मैं यहाँ से ये भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ UI, अगर मैं UI सर्च करूँ लिख करके तो ये मुझे रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा अब मैं यहाँ से अगर वेब डिज़ाइन देखूँ तो ये मुझे वेब, अच्छा वेब डिज़ाइन हमने ऐड कर चुका है ऑलरेडी।
अच्छा, उसके अलावा फिग्मा भी मैं एक है जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा और अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है, तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ 5 जो टैग्स हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। ये टैग्स आपने ना ख़ास देख के लगाने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च कर सकते हैं रेलिवेंट टैग्स, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद ही अपने अंदाजे से लगाएं, क्योंकि आपको अपना पता है कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर भी क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये जो टैग्स है ना बेसिकली ये सर्च में ही काम आते हैं। जब बायर आकर के सर्च करता है डिफरेंट कीवर्ड से, तो फिर यही टैग्स होते हैं जो कि काम आते हैं आपकी गिग को रैंक करने के लिए। आ रही है बात समझ? अब यहाँ पे जैसे मैंने 4 टैग्स ऐड कर दिए हैं, आप चाहे तो 5 ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और ये मुझे क्या कह रहा है कि वेबसाइट टाइप ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। अच्छा, प्लेटफॉर्म और टूल्स आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे आपने बताना है। अब यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं फिग्मा यूज़ करूँगा, एडोब एक्सडी यूज़ करूँगा, एडोब फोटोशॉप यूज़ करूँगा। तो टोटल आप यहाँ पर कितने ऐड कर सकते हैं? 3 ऐड कर सकते हैं। सेम वेबसाइट टाइप में भी आप जाकर के 3 ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अदर्स के अंदर जाकर के यहाँ से ना आपको बताना पड़ेगा कि आप अदर्स में और क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ लैंडिंग पेजेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। लैंडिंग पेजेस जैसे कोई भी एक वेबसाइट का एक पेज होता है जो सिंपली एक, जैसे कोई भी किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं ना तो उसका एक जो फ्रंट का पहला पेज होगा। अब जैसे इसका अगर ये पहला पेज है तो एक लैंडिंग पेज है। अब इसके साथ अगर मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ क्लिक, तो वो कौन सा वाला पेज ओपन होगा, तो ये इसके सब पेजेस आ जाएंगे फिर उसके पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपने यहाँ पे करना है, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। पैकेजेस सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि पैकेज 1 पे आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, पैकेज 2 पे क्या ऑफ़र कर रहे हैं और पैकेज 3 पे क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो अब जैसे ये वाली गिग है, ये कोई भी भाई साहब है ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या रखा हुआ है, इन्होंने एक जो बेसिक है उसमें ये ऑफ़र कर रहे हैं कि 1 आवर ऑफ डेवलपमेंट और बग फिक्सेस। स्टैंडर्ड ऑप्शन पे अगर हम जाएँ तो ये 5 आवर्स ऑफ पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक पैकेज बनाया हुआ है कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मैं 1 आवर डेवलपमेंट लगाऊंगा और मैं आपका काम करूंगा, जिसमें मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद इनका एक स्टैंडर्ड का पैकेज है, फिर एक प्रीमियम पैकेज है। डिफरेंट पैकेजेस के बारे में तो आपको आइडिया हो चुका होगा पहले से कि क्या क्या पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपने पैकेजेस खुद बनाने हैं, ठीक है। अब बेसिक पैकेज के अंदर आप क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ बताना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसका एक नेम देना है, नेम योर पैकेज। मैं इसको फ़िलहाल बेसिक ही नेम दे देता हूँ, आप चाहें कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको करके बता रहा हूँ कि चीज़ें होंगी किस तरीके से, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया प्रीमियम। अब डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिटेल्स बतानी है कि क्या क्या उस पैकेज के अंदर आप ऑफ़र करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लैंडिंग पेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 डिफरेंट पेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 पेजेस, ठीक है। आ रही है बात समझ? अच्छा, उसके बाद आपने ना यहाँ पर डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। देखें टाइम ना आप लोग ख़ास ख्याल रखिए करें कि टाइम आप वही यहाँ पे रखें जो कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा बनाने में। ऐसा नहीं हो कि आपको तकरीबन 4 दिन लग रहे हैं एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने में और आपने यहाँ पर रखा हुआ है 1 डे डिलीवरी, तो वो फिर बायर तो आ जाएगा आपके पास देने के लिए आपको ऑर्डर, लेकिन फिर उसकी डिमांड होगी कि मुझे 1 दिन में चाहिए, फिर आपसे दिन में हो नहीं पाएगा। अब नहीं होगा तो उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपकी जाएगा प्रोफाइल के ऊपर कि बायर आपको नेगेटिव रिव्यू देके चले जाएगा, और फिर वो नेगेटिव रिव्यू जो है ना वो फाइवर देखता है कि इस बंदे का नेगेटिव रिव्यू है तो उसकी प्रोफाइल को वो कर देता है डीमोड, मतलब उसकी प्रोफाइल पर रैंकिंग नहीं होगी, वो फिर नीचे चली जाएगी बिल्कुल। आ रही है बात समझ? तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अब जैसे मैं अगर एक लैंडिंग पेज 1 दिन में बना सकता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 दिन ऐड करूँगा। अगर मैं यहाँ पे मुझे 5 पेजेस को बनाने की अगर मुझे यहाँ पे 5 दिन लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे 5 दिन ही ऐड करूँगा। आ रही है बात समझ? लेकिन अगर मैं 3 दिन में बना के दे सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे 3 दिन ऐड कर दूँगा। इस तरीके से करके यहाँ पे आपने चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस और स्क्रीन यू आर ऑफरिंग। अब यहाँ पे मैं कितने पेजेस ऑफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस टाइम पे 1 पेज ऑफ़र कर रहा हूँ। दूसरी वाली के अंदर मैं यहाँ पर 5 पेजेस ऑफ़र कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 5 सेलेक्ट कर दूँगा। अच्छा, अब तीसरी वाली के अंदर मैं यहाँ पर 8 पेजेस ऑफ़र कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 8 पे सेलेक्ट कर दूँगा। अच्छा, अब
8 डिफरेंट पेजेस, होम पेज, अबाउट पेज, इस तरीके से दूसरे पेजेस जो आपके साथ साथ कनेक्टेड होते हैं। नहीं, एक पेजेस ज़्यादातर, अच्छा यहाँ पे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको सिर्फ एक पेज डिज़ाइन करवाना है। मिसाल के तौर पे एक पेज है, अगर हम फाइवर की ही वेबसाइट का एग्जांपल लें, तो उसने बोला कि मुझे सिर्फ एक पेज बना के दिखा दो, बस मुझे सिर्फ एक पेज चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट जो गिग्स हैं वो यहाँ पर एक पेजेस की सर्विसेज भी ऑफ़र कर रही होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ है सेलर्स जो कि यहाँ पर एक पेज भी ऑफ़र कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर लग रहा है 1 पेज और स्क्रीन। ठीक है, अच्छा बस ये वही सर्विस है जैसे आई विल डिज़ाइन UI UX फॉर मोबाइल ऐप विद फिग्मा फॉर iOS और एंड्रॉयड। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे सिर्फ एक पेज की सर्विस ही ऑफ़र कर रहा है, और ये एक पेज को, सॉरी, एक पेज का डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ। वैसे अगर जो देखा जाए ना तो एक जो मेन पेज होता है, लैंडिंग पेज हमारा, वही हमारा कह लें कि होम पेज होता है। जैसे हम लोगों ने शू की जब वेबसाइट बनाई थी तो उसमें जो हमारा मेन पेज था जिसमें शू नज़र आ रहा था और ऊपर नेव बार था, उसमें सारी डिटेल्स थी, तो वो एक लैंडिंग पेज ही कहलाएगा हमारा वेबसाइट का सबसे फ्रंट पेज। आ रही है बात समझ। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 पेज एट अ टाइम भी आपको इस वाली बेसिक गिग के अंदर दे रहा है, और कितने में दे रहा है, ये 19,000 में बना के दे रहा है। आ रही है बात समझ, एक गिग, एक पेज। आ रही है बात समझ। उसके अलावा, सॉरी, उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 डेज़ ऑफ डिलीवरी, 4 दिन डिलीवरी के ये देगा। अच्छा, तो यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर डिलीवरी और स्क्रीन्स जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अगर आपकी अभी न्यू प्रोफाइल है ना, तो जो बंदे यहाँ पे पहले से ऑफ़र कर रहे हैं आप उससे कम चीज़, मतलब कम रेट पे और ज़्यादा चीज़ ऑफ़र करें। जैसे यहाँ पर इसने, जी, प्रोटोटाइपिंग, ये प्रोटोटाइपिंग वही है जो कि पेजेस को कनेक्ट करती है आपस में। यहाँ पे सिर्फ एक पेज है तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे ये इसने टिक नहीं किया हुआ, यहाँ पे ग्रीन से चेक, सॉरी, इसकी प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल आती है। हाँ, इसकी प्रोफाइल यहाँ पे रैंक हो रही है। यहाँ पे जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितनी भी प्रोफाइल्स हैं ये सारी टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हुई हुई प्रोफाइल्स हैं। देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे एक वजह ये भी होती है रैंक होने की कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज़ डिपेंड करते हैं। PSD फोटोशॉप की जो फॉर्मेट होता है फाइल का, वो। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, फर्स्ट पेज के ऊपर कोई मुझे अभी तक ऐसी प्रोफाइल नज़र नहीं आई जिसके पास रिव्यूज़ ना हो। ठीक है, तो पहली पेज के ऊपर जितनी प्रोफाइल्स हैं वो सारी रैंकिंग है फर्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा ना, तो जितने भी यहाँ पे सर्चेज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे। आ रही है बात समझ। चेंज होकर फाइवर मुझे और जो गिग्स हैं उनको ऑफ़र करेगा। आ रही है बात समझ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कस्टमर के पहले पेज के ऊपर कोई सर्विस रैंक कर रही है तो अगर वो रिफ़्रेश करेगा तो दोबारा वही सर्विस उसके पेज पर ऑफर रैंक करेगी। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। कस्टमर को डॉक्यूमेंट देंगे कैसे, वो शेयर करके ईमेल वगैरह। हाँ, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। पहले हम ज़रा गिग को कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कस्टम एसेट डिज़ाइन, कि आप यहाँ पर कस्टम एसेट डिज़ाइन में क्या कितने एसेट्स मतलब देना चाह रहे हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपके यूँ समझ लें कि कस्टम एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आप खुद से कितने एसेट्स इसमें ऐड करेंगे कस्टम जो है ढूंढ के, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि आपने सिर्फ वही चीज़ें यहाँ रखनी हैं जो चीज़ आपको आती है। आ रही बात समझ। मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप ऐड कर देंगे और अगर आपके पास कोई बाहर आता है और वो फिर आपसे पूछेगा कि आपने अपनी गिग के ऊपर ये चीज़ें आपने ऐड करी हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे करके दें, तो फिर वो आप करके नहीं दे पाएंगे। आ रही बात समझ। तो कोशिश करनी है एट अ बिगनर लेवल कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पे वही ऐड करनी है जो कि यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यहाँ पर ज़ाहिर बात नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरे गिग्स के अंदर जाएँ तो इन्होंने भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस पे नहीं लगाया हुआ क्लिक। ठीक है, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिवनेस आपके डिज़ाइन में सिर्फ एक लिमिट तक आ सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग फ्रेमिंग करेंगे, एक होता है ग्रुपिंग, एक होता है फ्रेमिंग। आ रही है बात याद। तो जब आप लोग फ्रेमिंग करते हैं तो फ्रेमिंग से क्या होता है, जब आप अपनी जो डिज़ाइन को छोटा करेंगे तो वो फ्रेम ऑटोमेटिक जो डिज़ाइन है उसको सेट आउट कर देगा उस फ्रेम के हिसाब से। आ रही है बात समझ। तो वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा करूँगा ना, गायब हो गई यहाँ से पकड़ के, तो ये यहाँ तक छोटी होगी। आ रही बात समझ। मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये थोड़ा सा अपना पेज इस तरीके से बड़ा करेगी। तो ये सारी फ्रेमिंग हुई हुई है। अब इसकी थोड़ी सी मिसाल अगर हम यहाँ पर देखें तो अब जैसे यहाँ मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, तो ये
इसके हिसाब से छोटी हो रही है। अब ये यहाँ पे इतनी छोटी हो गई, अब ये मोबाइल व्यू पे आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा तो इसका जो व्यू है वो चेंज होता रहेगा। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से करके आप फ्रेमिंग से कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते लेकिन एक हद तक कर सकते हैं आप, कि सिर्फ आपका जो डेस्कटॉप का व्यू है यहाँ तक, मिसाल के तौर पे आप यहाँ तक करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं ना अपने डिज़ाइन के अंदर, कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर ही हैं, बस थोड़ी थोड़ी करीब आ गई हैं। आ रही है बात समझ? तो ये एक एज अ रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर कह सकते हैं कि आ जाती है चीज़ें। कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव अभी भी नहीं है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको मोबाइल का अलग बनाना पड़ेगा डिज़ाइन, और वेबसाइट का डिज़ाइन अलग बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मेरा सिर्फ यहाँ पर, अभी यहाँ पे जैसे मैं ऑफ़र करूँगा 2 पेजेस, क्योंकि मैंने देखा कि डिफरेंट जो सेलर्स हैं वो 1 पेज ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं 2 पेज ऑफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि बायर एटलीस्ट मेरे रेट को और मेरी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होकर एटलीस्ट मेरे पास आए। तो आ रही है बात समझ? उसके बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि आप अगर आप सोर्स फाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैं बिल्कुल क्लाइंट को सोर्स फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा आप यहाँ पर और क्या चीज़ें ऐड करेंगे, यहाँ पर आप कंटेंट अपलोड की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, या यहाँ पर आप कन्वर्ट टू HTML और CSS यहाँ पर आप कन्वर्ट करेंगे। तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट बिल्कुल भी, सॉरी। हाँ, अब जैसे 2 पेज यहाँ पर हो गया तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग पे भी क्लिक कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेजेस को मुझे करना पड़ेगा कनेक्ट आपस में, ठीक है। उसके अलावा ये है रिविजन्स जस्ट ये होता है कि क्लाइंट आपसे कितनी मरतबा उस चीज़ के अंदर चेंजेस चाह रहा है ऐड करवाना। मिसाल के तौर पे आपने एक डिज़ाइन पूरा बना लिया, अब आपने क्लाइंट को भेजा, अब क्लाइंट मांगेगा रिवीजन, बोलेगा कि मुझे इसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर नहीं यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं यहाँ पे चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए, मुझे इसका कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसका कलर चेंज चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो रिवीजन के अंदर यहाँ पर ऐड होता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप उसकी जो भी वर्क है उसको कितनी मरतबा रिवीजन प्रोवाइड करेंगे। लोग यहाँ पर अनलिमिटेड रखते हैं ताकि जो क्लाइंट है वो अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए, कि अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको एडिटिंग प्रोवाइड कर देंगे डिज़ाइन बनने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 5 पेजेस को रखा हुआ है, प्रोटोटाइपिंग भी हम यहाँ पर ऐड करके दे रहे हैं, सोर्स फाइल भी हम यहाँ पर उसको ऐड करके दे देंगे, और यहाँ पर हम जो रिविजन्स हैं वो हम देंगे अनलिमिटेड टाइम्स। सेम गोज़ फॉर हेयर के यहाँ पर जो हमारे पास डिज़ाइन है, इसको अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्लिक कर देते हैं, फॉर इंस्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, और हम इसको सोर्स फाइल प्रोवाइड करेंगे, बल्कि रिस्पॉन्सिव हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये फिर रेलिवेंट नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं जो रिविजन्स हैं उसको कर देता हूँ अनलिमिटेड, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ? अच्छा, अब जो प्राइसिंग है ना वो आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना प्राइसिंग का, कि आपकी जो प्राइस है ना वो बाकी के जो सेलर्स हैं उनसे कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूं कि अब अगर आप एज अ बायर अगर अपने आप को सोचें तो आपके पास सामने 2 गिग्स आ रही हैं। एक गिग ऐसी है कि जिस पे ऑलरेडी जो है ना रिव्यूज़ हैं क्लाइंट्स के, और दूसरी गिग ऐसी है कि जिस पे रिव्यूज़ नहीं है। तो आपका फ़र्स्ट थॉट क्या जाएगा कि मैं किससे काम करवाऊँगा? सॉरी, रिव्यू वाली पर, सारी बात है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हाँ, अगर वो बायर देखता है कि यार 2 गिग्स हैं, एक के रेट ज़्यादा है, उसके पास रिव्यूज़ भी है, लेकिन इसकी बरक्स जो दूसरी वाली गिग है उसके रेट कम है, तो हो सकता है कि वो उससे एटलीस्ट कांटेक्ट तो करे, मतलब मैसेज करके उससे पूछेगा कि आप क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो और क्या रेट है, किस तरीके से ऑफ़र कर रहे हो। जब आपका क्लाइंट इनबॉक्स पे आपके पास आ गया, वही आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद से आपने उसको कन्विंस करना है अपने वर्किंग के ऊपर। आ रही बात समझ? क्योंकि वही एक पावर होगी आपकी कन्विंसिंग की, कि जो उसको ऑर्डर देने पे आमादा करेगी। आ रही है बात समझ? अच्छा, यहाँ पर मैंने रेट चेक कर लिया है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे $10 ऑफ़र करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाली के लिए $15 और 25 चले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल $50 रख लेता हूँ। ये मैंने एक रैंडम प्राइस ऐड की है, हर किसी का मकसद ये नहीं है कि आप भी सेम प्राइस ऐड कर दें, आप लोगों को देख दाग के रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ थोड़ा सा, जो ऑलरेडी बायर्स हैं, अब देखिए इन्होंने ना 1 पेज रखा हुआ है, 1 पेज, और स्क्रीन को ये ऐड कितने में करके दे रहे हैं? ये देख सकते हैं कि इसने 1 पेज में कौन सा पेज ऑफर कर रहा है। ये 1 पेज में कस्टम पेज है। वैसे यहाँ पर अगर हम जाए ना, इसके 3 पेजेस तो ये होगा कि जो उसने गिग के लिए लगाए हुए हैं। अब जो उसके बाद जो उसने लगाया हुआ ना, ये सारे इसके वो वाले पेजेस हैं जो उसने वर्किंग करके दिए क्लाइंट्स को। आप यहाँ से जा करके इसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसने किस तरीके के पेजेस जो हैं वो ऑफ़र किए हुए हैं और किस तरीके के डिज़ाइन इसने बनाए हुए हैं। आ रही बात समझ? और यहाँ पर आपको साथ में इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो नज़र आ जाएंगे कि इसके क्लाइंट ने इसको क्या रिव्यू दिया हुआ है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर प्राइसिंग देख ली, आपने प्राइसिंग सेट कर दी। अगर
कोई अच्छा यहाँ पर ना आप हर के अगर इसमें 19,000 जो है अगर हम डॉलर्स में देखें तो कितने डॉलर होगा ये? आई थिंक ये होगा तकरीबन 10 नहीं अराउंड अबाउट $100 प्लस होगा ये। $100 अगर हम मिसाल के तौर पे रख लें यहाँ पर, ठीक है, तो ये इतने की यहाँ पे सर्विस ऑफ़र कर रहा है। अब इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप इसे मोटिवेट होकर के अपनी गिग के अंदर जो है वो $100 ऐड कर दें, नहीं। अब जैसे अगर हम दूसरे वाली गिग के ऊपर आते हैं, इसने कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं? इसने 150 ऑर्डर्स किए हुए हैं और उसके हर ऑर्डर के ऊपर 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, और 2 ऑर्डर्स ये ऑलरेडी पेंडिंग है, अभी कर रहा है, और ये लेवल 2 का सेलर है। यहाँ पर मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर ना आपके पास मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अभी इनिशियली जो आपका लेवल होगा वो होगा लेवल 1। आपकी प्रोफाइल फाइवर जो है वो अप्रूव कर देगा, तो अप्रूव होने के बाद आपकी जो लेवल होता है वो होता है लेवल 1, ठीक है। उसके बाद जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे आकर थोड़ा सा दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ प्रोफाइल पे आकर के, तो हम यहाँ से अगर थोड़ा सा जाएं और मैं यहाँ पर अच्छा लेवल अगर दिखाना चाहूँ तो शो करवाता हूँ मैं आपको। तीनों भी आपने लगाए? जी, ये तीनों मेरी अपनी गिग्स लगी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा सा ऑर्डर्स पे आएँ, नहीं क्लाइंट्स, हाँ क्लाइंट पोस्ट करता है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ज़ाहिर बात है आपने ख़ुद तो पोस्ट करके रखनी है अपनी गिग यहाँ पे अपलोड करके, आपने अपनी गिग यहाँ पर अपलोड करके रखनी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखूँ तो लेवल कहाँ से हम देखेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको दिखा दूँगा। पहले हम अपनी यहाँ पे ज़रा ना गिग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपने प्राइसिंग कर दी है ऐड, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह आपने ऐड कर दी, सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ना आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपने बताना है कि अगर आप कोई चीज़ें एक्स्ट्रा या इसको ऑफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स्ट्राज़ आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कितने प्राइस में ऑफ़र कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर कोई क्लाइंट चाह रहा है कि वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाह रहा है, तो वो फिर इतने पैसे पे करेगा। मिसाल के तौर पे जो बेसिक की जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी रखी हुई है, इस कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे कितने डेज़ रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 डेज़ रखता हूँ और कोई क्लाइंट चाह रहा है कि वो एक दिन में काम करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको मुझे इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी जा कर के मैं वो डिलीवरी उसको ऑफ़र करूँगा। आ रही बात समझ? तो जस्ट आप यहाँ पर अपनी कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें, बट मैं ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पे ऐड ना करें ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई इतना देखता नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर चीज़ें हो गई सेव। अच्छा अब यहाँ पे ना आपका सबसे मेन रोल प्ले होता है डिस्क्रिप्शन का। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मेन रोल क्या प्ले करता है आपकी प्रोफाइल को रैंक करने में। अब इसके अंदर आपने ना कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आपने लाजमी यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करने हैं ऐसे जो कि आपकी जो गिग है उससे रेलिवेंट हो। अब इसके लिए मैं यहाँ पे गूगल कीवर्ड जो है यहाँ पर एक है वेबसाइट, उस पर जाकर के भी मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकता हूँ कि वो क्या कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँ। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो अच्छा सॉरी बट यू डोंट हैव एक्सेस टू द गूगल एड्स। अच्छा बैक करते हैं। अच्छा जी थोड़े से वेबसाइट्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं कि किस वेबसाइट के अंदर हमें ऑफ़र हो रही हैं। अच्छा अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल कीवर्ड रिसर्चर पर ही आएँ, आप डिफरेंट जो आपकी हैं क्या नाम है वेबसाइट्स, आप उनमें से जाकर के भी कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ कि अच्छा तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। 50% ऑफ, अच्छा ये कुछ और है। अच्छा जी
ये रही वेबसाइट, इसको हम सबको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपने जो है ना वो कीवर्ड्स को सर्च कर लेना है कि कीवर्ड्स आप क्या वो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि क्लाइंट सर्च कर सकता है अपने वर्किंग के लिए। ठीक है, अब इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट कर दिए कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे इसने बता दिया कि फिग्मा डाउनलोड, फिग्मा कम्युनिटी, फिग्मा ऑनलाइन, फिग्मा ऐप डिज़ाइन, ये सारे कीवर्ड्स इसने मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स जो है वो देख सकते हैं। कीवर्ड टूल, अच्छा ये यहाँ से मुझे, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना ये जो चीज़ें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हाइड हुई हुई हैं, ये आपके सर्च रिज़ल्ट्स हैं कि इतने % सर्च रिज़ल्ट्स इस वाली जो कीवर्ड है उसके ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त ये हाइड इसी वजह से हुए हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रीमियम प्लान है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लान बाय करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल कीवर्ड्स आपने सर्च करने, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी कीवर्ड्स हों। अच्छा, फाइवर का एल्गोरिथम अभी थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि इन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि अब कीवर्ड से रैंक नहीं हो रही आपकी गिग। ठीक है, अब उन्होंने एल्गोरिथम को चेंज करके कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि जो न्यू आने वाले लोग हैं उनकी गिग्स को वो थोड़ा थोड़ा करके रैंक कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द गिग के किस तरीके की किस हिसाब से उसकी गिग बनी हुई है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें ख़ास तौर पे कीवर्ड्स का ख्याल रखते हुए ऐड कर देने हैं कीवर्ड्स, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम हमेशा जो है ना वो होता रहता है थोड़ा बहुत चेंज। अब अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन अपने ऐड किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि अब यहाँ पर देखें, जैसे कि फाइवर के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जितने भी ये आपको गिग्स नज़र आ रही हैं ये सारी टॉप रैंक गिग्स हैं। ये सारी गिग्स जो हैं वो रैंक हुई हुई हैं। ठीक है, अब इन्हीं रैंक गिग्स के अंदर से ही आप जो है ना अपने जो कह लें कि एक आइडिया लेने के लिए देख सकते हैं। वन डे डिज़ाइन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, और वन डिज़ाइन ये आपको ऑफ़र कर रहा है 2864। हाँ, ये इसने जस्ट एक इमेज बनाई हुई है, रिएक्ट जेएस वगैरह से लिख के लगा दिया। जैसे आप लिखा हुआ आई विल कन्वर्ट फिग्मा XD PSD टू रिएक्ट ऐप। अच्छा, ये रिएक्ट ऐप के अंदर कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, रिएक्ट जो है डेवलपमेंट, हाँ एज अ रिएक्ट डेवलपर के तौर पे ये एक पेज को कन्वर्ट करके दे रहा है। इसके बाद का स्टैंडर्ड प्लान है और प्रीमियम प्लान है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी इसने कम प्राइसिंग रखी हुई है। आ रही है बात समझ? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी प्राइसिंग भी कम से कम होनी चाहिए, बहुत कम भी ना हो लेकिन बाकियों से कम होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट एक की पॉइंट आपके पास हो क्लाइंट का आने का, अट्रैक्ट होने का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इसने अबाउट दिस एक कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है। अब इसने क्या ऐड किया हुआ है, अच्छा ये हमारे रेलिवेंट नहीं है तो हम दूसरे वाले को देखेंगे। इसने क्या ऐड किया हुआ है, हाई आर यू लुकिंग फॉर मॉडर्न फिग्मा वेबसाइट डिज़ाइन, पिंग मी नाउ एंड लेट्स स्टार्ट योर प्रोजेक्ट टुडे, प्लीज़ नोट ओनली डिज़ाइन टेम्पलेट्स, नो डेवलपमेंट, नो कोडिंग। इस तरीके से करके इसने पूरी जो है ना वो एक डिस्क्रिप्शन ऐड करी हुई है। ठीक है, अब मैं फॉर इंस्टेंट इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन अभी ख़ुद नहीं लिखने बैठ रहा, मैं जस्ट अभी फ़िलहाल यहाँ से कॉपी करूँगा, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी की डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, वरना फाइवर आपके गिग को बैन कर देगा। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर दूँगा, ताकि फ़िलहाल मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने हरगिज़ जो है यहाँ पर किसी की भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना, वरना आपकी गिग रिमूव हो जाएगी फ़ौरन, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली जो उसकी AI बॉट्स हैं पीछे वो मैच कर लेते हैं कि आइदर इसने डिस्क्रिप्शन किसकी कॉपी करी हुई है कि नहीं करी हुई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक ही देना चाहूँगा कि अब अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करने बैठ रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपने क्या डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो आपने सेम मेथड ही अप्लाई करना है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल गिग्स को ओपन कर लेना है अपने पास, और मल्टीपल गिग्स को ओपन करने के बाद उनके डिस्क्रिप्शन में से कुछ चीज़ें आप ले करके अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसकी ये वाली लाइन कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसको पूरे को रिमूव करूँ, सिर्फ इतने को पेस्ट करूँ, उसके बाद मैंने दूसरे वाले की डिस्क्रिप्शन खोली, दूसरे वाले की डिस्क्रिप्शन खोलने के बाद मैंने इसकी एंडिंग की कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर ली। ठीक है, लेकिन इसका भी हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप एज इट इज़ सारी की सारी चीज़ें कॉपी करेंगे,
आपने बीच में जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अपनी चीज़ें भी लाजमी ऐड करनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आधी इसकी उठाई और आपने जस्ट ऐड कर दी। लेकिन हाँ, इससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि इसमें आपको कीवर्ड्स में इतना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने जो टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी कीवर्ड्स को सर्च करके ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये आपने नोट करनी है कि ये जितने भी सेलर्स यहाँ पर रैंक हो रहे हैं ना, इन सब के पास रिव्यूज़ हैं, तो भी तभी ये ऊपर रैंक हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे कोई ऐसी गिग नज़र नहीं आई कि जिसके पास रिव्यूज़ ना हो और वो रैंक हो रहा हो, वरना हम उससे जो ना देखते। अब जैसे अगर हम दूसरे पेज पे आएँ, थोड़ा सा अगर हम सर्च करें, प्रोबेबली हमें दूसरे तीसरे पेज पे जो है ना वो मिल जाएगी गिग जिसके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे और जो न्यू सेलर होगा। अच्छा, पेज अभी थोड़ा सा हमारा हो रहा है लोड। यहाँ से मैं इसको सॉरी एक रिव्यू था। अच्छा चले, अभी हम यहाँ पे मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा आपको ऐसी कोई गिग दिखाऊँ जो रैंक भी हो रही हो और जिसके पास एक भी ऑर्डर ना हो। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा अगर हम पेजेस को और स्विच करें, प्रोबेबली हमें मिल जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 5वें पेज पर भी कोई बायर है तो उसको सिर्फ टॉप रैंक गिग्स ही मिले। फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो गिग्स को ना शफल करता रहता है। क्लाइंट देखें, क्लाइंट ना सबसे पहले आपके पास आएगा ना तो वो आपसे कहेगा कि आपने जो सैम्पल वर्क किया हुआ है ना, आप पहले मुझे वो दिखाओ कि आपने पहले का क्या वर्क किया हुआ है। आप दिखाओगे भाई मैंने ये डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, आप यहाँ से जा करके मेरे इन डिज़ाइन को चेक कर सकते हो। वो डिज़ाइन खोलेगा, चेक करेगा, हाँ अगर उसको अच्छा लगा डिज़ाइन और वो डिज़ाइन आपने वाकई में अच्छा बनाया हुआ है और आपकी वो स्किल्स को डिफ़ाइन कर रहा है, तो आप जो है मतलब क्लाइंट जो है वो आपसे कन्विंस हो जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है क्लाइंट से। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर एक गिग ऐसी मिली है जिसके पास सिर्फ एक ऑर्डर है और एक रिव्यू है, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे सबसे कम प्राइसिंग रखी हुई है। यार ये बात समझ, इसने यहाँ पे सिर्फ 1900 रुपीज़ रखी हुई है। स्टैंडर्ड में इसने 5000 रुपये रखे हुए हैं, प्रीमियम में इसने 10,000 रुपीज़ रखा हुआ है। इट मीन्स कि ये एक पेज के 1000 चार्ज कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम इस तरीके से अंदाज़ा लगाएं तो, ठीक है। अच्छा, इसने डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें ऐड करी हुई हैं, तभी इसकी जो गिग है वो अराउंड 6 to 7 पेज के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे जो पहला वाला जो आपका पेज है ना, पहले या दूसरा, इसी पेजेस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है आपने उन्हीं को लेते हुए अपनी जो गिग्स के उनके अंदर ऐड करना है। हाँ, अगर आपको इन पेजेस के अंदर ऐसी कोई गिग मिल जाती है जिसके पास रिव्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उसकी गिग तब भी रैंक कर रही है इन पेजेस के ऊपर, तो आपने लाजमी उस गिग को ओपन करना है और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर देखना है कि उसने उस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, उसने अपने जो टैग्स हैं वो क्या लगाए हुए हैं, उनको आपने ख़ास तौर पे देखना है। क्योंकि वही कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे यहाँ पर ये वाली गिग आ गई मेरे पास। अब इसके पास क्या है कि सिर्फ एक ही रिव्यू है, लेकिन तब भी इसकी जो गिग है वो टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है। अब अगर मैं देखता हूँ इसकी गिग को थोड़ा सा एनालाइज़ करता हूँ, तो इसकी प्राइसिंग वैसी कम ऑलरेडी है। और देखें आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसने कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तभी इसकी जो गिग है वो रैंक कर रही है। अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखाऊँ तो इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर HTML और CSS को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी गिग से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई हैं। यहाँ पे इसने बताया हुआ कि मैं टेलवेंट CSS को भी ऐड कर रहा हूँ, jQuery को ऐड कर रहा हूँ। टेलवेंट CSS कुछ भी नहीं है, बस ये हाँ, ये एक पेज में डिज़ाइन भी दे रहा है कस्टमाइज़ और कंटेंट अपलोड भी करके दे रहा है और रिस्पॉन्सिव भी बना के दे रहा है उसको। अब देखें, चूँकि ये एक बिगनर है, अब मैं अगर जाऊँ इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी चेक करूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, इसने इमेज जो है ना वो अपनी यूज़ नहीं करी हुई, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जाता है किसी भी बायर के ऊपर कि उसने अपनी ओरिजिनल इमेज नहीं लगाई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं देखूँ तो इसके पास भी 3 गिग्स हैं और इसके पास सिर्फ एक रिव्यू है जर्मनी का, जिसमें इसने क्लाइंट ने कहा हुआ है कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई प्रोजेक्ट डन सो फास्ट एंड सो एक्यूरेट, द प्रोजेक्ट वॉज डन इन 1 day, एवरीथिंग इज़ वर्ड आई नीडेड परफेक्ट। और ये 3 हफ्ते पहले इसको रिव्यू दिया है क्लाइंट ने। आ रही बात समझ। और इसकी जो प्रोफाइल है वो 2021 की बनी हुई है, ये इंडिया का बंदा है और इसकी टोटल प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ एक रिव्यू है, लेकिन तब भी इसकी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। आपने भी ऐसे ही करना है कि आपका डिस्क्रिप्शन इतना जानदार हो कि आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हो। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपने जैसे एक गिग आपने ये वाली ले ली, इसकी आपने हेल्प ले ली, अब आपने इसी तरीके से कुछ स्टार्टिंग की गिग्स को उठा लिया,
स्टार्टिंग की फ़र्स्ट 1-2 गिग्स को उठा लिया आपने और इनमें से इनके डिस्क्रिप्शन में से कुछ चीज़ें उठा लीं। याद रखिएगा कि कभी भी किसी की डिस्क्रिप्शन में से कभी भी कम्प्लीटली कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करें। आ रही है बात समझ? हाँ, कुछ चीज़ें अगर हैं, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ें हैं माय सर्विसेज़, अब माय सर्विसेज़ की आप चाह रहे हैं चीज़ें उठाना, तो आपने माय सर्विसेज़ की कुछ चीज़ें यहाँ से उठा ली, कॉपी कर ली और आपने अपनी जो गिग है उसके अंदर ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। आ रही है बात समझ? इस तरीके से करके आपने प्रॉपर एक अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है, एक दफ़ा उसको पूरा पढ़ लेना है कि आपने क्या ऐड किया, कुछ चीज़ें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपसे फाइवर कह रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपकी गिग को बाय करता है तो उसको इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कुछ FAQs रखना यहाँ पर तो आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं चाह रहे तो आप सिंपली जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अभी इस वक्त हैं हमारे साथ, वो काइंडली माइक ओपन करके मुझे बताएं कि अभी यहाँ तक के स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कभी भी किसी भी स्टेप पे कोई मसला हो ना तो काइंडली आपने मुझसे फ़ौरन पूछ लेना है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसमें आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए कि आपका जो बायर है उसको आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करवाना चाह रहे हैं फिल। अब मिसाल के तौर पे आप अपने बायर से पूछना चाह रहे हैं कि जब भी वो गिग के ऊपर ऑर्डर करता है तो वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केच, कि भाई मुझे स्केच प्रोवाइड करो, और ये स्केच जो है एक टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में होगा, या फिर अटैचमेंट की फॉर्म में होगा। ज़ाहिर बात है अटैचमेंट की फॉर्म में होगा। स्केच की मैं कह लेता हूँ कि स्केच इमेज दे मुझे। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको वाकई में रिक्वायर्ड रखना कि क्लाइंट जब भी आपकी गिग को बाय करे तो वो इसको लाजमी आंसर करे, तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करना। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ अगर आप देखें ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि ये नेसेसरी ऐड करना, क्योंकि इसके बगैर ना आप अगर सेव करेंगे तो फाइवर आपको कहेगा कि आप इसके बगैर अगले वाले जो ऑप्शन है ना उसकी तरफ मूव नहीं कर सकते। तो देखिए, स्टैंडर्ड्स का बस ये समझ लें कि आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप बायर से चाह रहे हैं पूछना कि वो क्या क्या चीज़ें मुझे ऑफ़र कर रहा है, जो वो काम करवाना चाह रहा है उस काम के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि वो चाह रहा है करवाना। ऑल्दो बायर सबसे पहले आपके पास इनबॉक्स भी आएगा, ऑर्डर करने से पहले वो आपसे इनबॉक्स पे आकर के पूरी डिटेल शेयर करेगा कि क्या क्या चीज़ें वो चाह रहा है। देन फिर आप उसको अपनी जो भी ऑफ़र है वो आप देंगे और वो एक्सेप्ट करेगा, देन आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, ये जस्ट एक कह लें कि एक रिक्वायरमेंट के तौर पे होता है कि आपकी जो गिग है उसके अंदर फाइवर उन्होंने ऐड किया हुआ है कि आप लाजमी को एक आध क्वेश्चन पूछें अपने क्लाइंट से गिग को फिल करते हुए। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे हाँ, वो ये वाली जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी वो है जिसमें आप क्लाइंट से चाह रहे हैं कि वो आकर के आंसर करे कुछ क्वेश्चंस को, जिससे आपको पता लग जाए। नहीं कि अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ना कुछ अपने माइंड में ना एक फॉर्मेट सेट किया हुआ होता है कि अगर ये क्वेश्चंस को वो इस तरीके से आंसर करेगा तो इट मीन्स कि वो इस तरीके का डिज़ाइन चाह रहा है बनवाना। तो वो आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से ना वहाँ पे इसको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, उसको आंसर करे, देन फिर वो आपको ऑर्डर करे, फिर आप जा करके वो अपनी गिग को चेक कर सकते हैं अपने ऑर्डर को कि उसने उन क्वेश्चन को क्या आंसर किया हुआ है। हम लोग एक गिग बनानी UI UX, ठीक है, एक हम दूसरी बनाते हैं डिज़ाइनिंग, तीसरी भी गिग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने, मैं अगर अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी गिग्स को मेंटेन रखना है ना। कोशिश ये करनी है कि मल्टीपल गिग्स होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ अभी आगे करके। अच्छा, ये है कुछ जिसमें इन्होंने बताया हुआ है हाउ टू गेट द मोस्ट ऑफ योर गिग इमेजेस। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने गिग की इमेजेस के बारे में बताया हुआ है कि आपकी गिग की जो इमेज है ना वो यहाँ पे कैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये सबसे इंतहाई मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़रूरी है कि आपकी जो गिग है ना इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने गिग की जो इमेज है ना उसको अपलोड करने में मसला कर दिया, इट मीन्स आपकी गिग बेकार हो गई। अब क्लाइंट उसके ऊपर ऑर्डर बहुत ही मुश्किल है कि वो आके आपको दे। आ रही है बात समझ? तो अब फाइवर ने ना यहाँ पर कुछ खुद ही अपनी रिसर्च के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं कि आपकी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके देखते हैं तो उसने बताया हुआ है कि आपकी जो इमेज है उसमें सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आप इमेज ऐड कर रहे हैं तो सिंपल एक इमेज हो और क्लीन हो बिल्कुल। मतलब राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक क्रॉस लगाया हुआ है, ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके की जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने बताया हुआ है कि लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है, आपकी इमेज इस तरीके से होनी चाहिए रादर देन कि आपने इस तरीके से कुछ ऐड किया हो और आपका यहाँ पे अगर आप अपनी तस्वीर ऐड कर रहे हैं तो आपकी तस्वीर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है विजुअली नीट एंड क्लीन, मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट वेयर यू आर टेकिंग द फोटोज इज वेल, हैज़ अ प्लेन बैकग्राउंड एंड दैट द फाइनल फोटो इज़ नाइदर ब्लरी नॉर पिक्सेलेटिंग। इट मीन्स कि आपकी जो पिक्चर है वो ना होनी चाहिए ब्लर और ना ही वो पिक्सेलेट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि शो कॉजिंग योर इमेज योर वर्क। अच्छा, अगर आप अपना वर्क ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने जो प्रीवियसली वर्किंग की हुई है तो आप उसको किस तरीके से दिखाएंगे। अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका लोगो है तो रादर देन कि आप बहुत सारे लोगोज़ एक ही इमेज के अंदर दिखा दें, इससे बेटर है कि आपका जो सबसे बेस्ट वर्क है वो आप एक बेस्ट वर्क यहाँ पे लगाएं एज एन इमेज की फॉर्म में। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप अपने रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग के रिजल्ट्स शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से शो करवाएंगे। आधी इमेज में आपका बिफोर होगा और आधी में आपका आफ्टर होगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप वेबसाइट शो करवाना चाह रहे हैं, कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं दिखाना कि वेब डिज़ाइंस, तो रादर देन कि आप एक पेज में कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं पूरे डिज़ाइन, आप सिंपल इसको जो है ना क्लीन रखें, जूम करके आपने इस तरीके से करके अपने डिज़ाइन को रखना है। आ रही है बात समझ। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी जो पोस्टर्स या बैनर्स हैं उनको एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि वो मोबाइल पे किस तरीके से शो होते हैं, तो आपने लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है इस तरीके से करके शो करवाना है रादर देन कि आपने राइट साइड पे इस तरीके से करके दिखाया हुआ हो। अच्छा, ये की पॉइंट्स ना आपने ख़ास तौर पे अपने ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं इमेज के जो आपकी इमेज को एक प्रॉपर और अच्छी इमेज बनाते हैं। ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो इसने मुझे यहाँ पे डिज़ाइन दिखाया हुआ है, इसने बताया हुआ है कि अगर राइट साइड पे जो इमेज है इसमें जो टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है ना वो नज़र नहीं आ रहा है इतना क्लियर, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है इसमें एक बैकग्राउंड लेकर के प्रॉपर जो है कलर लेकर के इन्होंने एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो काइंड ऑफ रीडेबल फॉर्म में है ये। फाइवर जो है ना वो लाजमी एक चीज़ को प्रेफर ये करता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है ना वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। क्लाइंट जब भी आपके गिग को देख रहा हो ना तो उसको टेक्स्ट एट अ ग्लैंस फ़ौरन समझ में आ जाए किसने क्या चाह रहा है बोलना। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करना चाह रहे हैं तो रादर देन कि आप बहुत ही ज़्यादा अपना टेक्स्ट ऐड कर दें, इससे बेहतर ये है कि आप अपने टेक्स्ट को छोटा रखें, यूज़ एज़ लिटल टेक्स्ट एज़ पॉसिबल। आ रही बात समझ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि मेक श्योर द टेक्स्ट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। अब जो टेक्स्ट है ना वो बैकग्राउंड से हट के क्लियर नज़र आना चाहिए। आ रही बात समझ। अब जैसे अगर आपको राइट साइड पे जो इमेज नज़र आ रही है इसमें आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहा, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है उन्होंने एक कलर लेके बैकग्राउंड उसने उनके ऊपर जो है वो टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और वो क्लियरली काइंड ऑफ विजिबल है पढ़ने में। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि विजुअली नीट एंड क्लीन आपकी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद आपने कंबाइनिंग टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड फ़ोटोज़, अगर आप टेक्स्ट ग्राफिक्स और फ़ोटोज़ को कंबाइन कर रहे हैं पूरा एक साथ तो वो किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से नहीं होना चाहिए ये उन्होंने पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी काफ़ी, और आपने इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब फाइवर आपको सिर्फ 3 इमेजेस एट अ टाइम देता है ऐड करने के लिए। ठीक है, आपने यहाँ पर एक अच्छी सी इमेज यहाँ पर आपने ऐड करनी है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाऊँ तो मैं यहाँ पर, अच्छा जी, कोई एक अच्छी सी इमेज ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, इमेज ना आप ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि इमेज आपकी अपनी खुद बनाई हुई हो, ये ना हो कि आपने जाकर नेट से उठाई और आपने अपलोड कर दिया, फाइवर आपकी पूरी गिग को जो है ना वो बैन कर देगा। तो ये चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। आ रही है बात समझ। अच्छा, इमेजेस कैसे बनाएंगे आप फ़ौरन ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पर आपने 3 इमेजेस अपलोड कर दी। अगर आप यहाँ पर, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप कोई लोगो अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं अगर चाह रहा हूँ कोई भी एक लोगो अपलोड करना, तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर, चले लोगो अपलोड नहीं कर रहे, छोड़ देते लोगो, हम यहाँ पे जस्ट एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं और ये वाली। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द फाइल टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ ट्राई वन ऑफ द फॉलोइंग, JPEG, PNG और JPEG। ठीक है, JPEG या JPEG होना चाहिए, सॉरी
अच्छा चलें। अच्छा देखें, ये 3 फॉर्मेट्स हैं जिनमें आपकी इमेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फॉर्मेट होगा तो वो फाइवर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर है वीडियो का ऑप्शन। अच्छा, अब जितने भी जो हम जैसे नए लोग हैं ना, इनके लिए ज़रूरी है कि कोई एक वीडियो आप लाजमी बना के अपलोड करें अपनी गिग के ऊपर, क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्लाइंट को। क्योंकि क्लाइंट आपकी इमेज तो देख लेगा, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी गिग की वो उसको एक वीडियो की फॉर्म में ही मिलेगी, तो ही उसको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या ऑफ़र कर रहे हैं। आ रही बात समझ? तो प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप लाजमी एक वीडियो बनाएं। हो तो ये सकता है कि आप कैमरे के सामने बैठें और बैठ करके आपने अपना एंगल अपने फेस का रखा हुआ है सामने, और आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो इंग्लिश के अंदर के हेलो माय नेम इज़ XYZ एंड आई एम ऑफरिंग वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज, और इस तरीके से करके आपने पूरा बोला। और आपने बोलने के बाद आपने एक कुछ मिनट की 1 मिनट की या 1 मिनट की नहीं, खाली कुछ सेकंड्स की आप बना लें। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 75 सेकंड्स एंड स्मॉलर देन 500 MB, यानी कि 75 सेकंड्स की होनी चाहिए और 50 MB से कम की वो वीडियो होनी चाहिए, तो ही वो यहाँ पे उसको लगाएगा। आ रही है बात समझ? तो आपने एक सिंपल सी वीडियो यहाँ पे लगा देनी है अपनी बना करके, लेकिन उसमें आपने प्रॉपर एक्सप्लेन किया होगा कि माय नेम इज़ दिस एंड आई एम ऑफरिंग दिस सर्विसेज, आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड ये करके आपने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर क्लाइंट्स वीडियो से कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, इमेज देखे बगैर। बाकी हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी ख़ुद की वीडियो नहीं अपलोड करूँ, कोई एक एनिमेटेड वीडियो हो, तो यहाँ पर आप एनिमेटेड वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि बिगिनर्स लेवल के ऊपर कैनवास को यूज़ करते हुए किस तरीके से आप वीडियो को अपलोड करेंगे। आ रही है बात समझ? तो अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है PDF अपलोड करने का। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर कोई आपका प्रीवियस वर्क है, तो वो आप यहाँ पर ईज़िली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने कहा हुआ है कि आप चेक करें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये गिग जो है वो आपकी कुछ टाइम में पब्लिश हो जाएगी। ऐसे ये कह रहा है लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, आर यू श्योर आर यू एज अ US पर्सन। मैं यहाँ पे बोलूँगा नो, और मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। यू आर डन, क्लोज, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट अ फॉर्म, यू आर कम्प्लीटेड द चेक एंड यू आर नाउ। क्या कह रहा है ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूँगा और योर गिग इज़ ओपन फॉर द बिज़नेस। इट मीन्स कि अब मेरी जो गिग है वो हो गई है लाइव, ठीक है। और उसके बाद ये लिंक यहाँ पे है, यहाँ से ना लिंक आप किसी भी जो है ना, अगर आपके पास कोई लोकल बायर है और आप चाह रहे हैं कि उसको आप फाइवर के ऊपर ला करके जो है वो ऑर्डर दिलवाएं, तो यहाँ से आप अपनी लिंक जो है पूरी कॉपी करके उसको जाके शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या ट्विटर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर मैं अपनी गिग्स में देखूँ, अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो आई थिंक सो कि गिग मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे गिग्स में अगर जाऊँ तो मेरी गिग यहाँ पर एक्टिव में नज़र आ गया कि मेरी जो एक गिग है वो यहाँ पर इस टाइम पर एक्टिव है। आ रही बात समझ? अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि आपको बताता है कि आपके कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं पर डे। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर एक कॉलम आता है इम्प्रेशंस का। इम्प्रेशंस जस्ट कुछ भी नहीं, एक रिव्यू मतलब व्यूज़ है, कितने व्यूज़ आपके गिग के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, अब जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ से यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो हर इंडिविजुअल गिग के ऊपर एक इम्प्रेशन काउंट हो रहा है। मैं यहाँ से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक रॉ के अंदर अगर 4 गिग्स हैं तो इन चारों के ऊपर जा रहा है इंप्रेशन। अब मैं यहाँ से अगर रिफ़्रेश करके जाऊँगा तो एक और इंप्रेशन इनके ऊपर चला जाएगा। आ रही है बात समझ? ये जस्ट इंप्रेशंस होते हैं कि क्लाइंट की नज़र से आपकी गिग गुजर गई। अब गुजर तो गई, लेकिन गुजरने के बाद उसने उसके ऊपर क्लिक किया कि नहीं किया, तो वो यहाँ पे आएगा कि उसने कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर 100 लोगों ने देखा तो 100 में से मिसाल के तौर पे 2 लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करके उसने आपकी प्रोफाइल चेक करी। अब उन 2 लोगों में से मिसाल के तौर पे किसी एक ने ऑर्डर कर दिया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें उस एक ने जिसने ऑर्डर किया उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा कैंसिल। कोशिश ये करें कि ऑर्डर्स जो है ना आपके पास कैंसिल ना हो, आप हर ऑर्डर को फुलफ़िल करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा कुछ ऑप्शन के अपनी, अगर आप गिग को करना चाह रहे हैं प्रीव्यू। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ से प्रीव्यू में गया हूँ और मैं अपनी गिग को देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो गिग है वो कैसी नज़र आ रही है। तो मेरी जो गिग है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि यहाँ पर $10 में ऑफ़र कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड के अंदर मैं $25 ऑफ़र कर रहा हूँ, प्रीमियम के अंदर मैं यहाँ पे
$50 ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बन गई आपकी 1 गिग। इसी तरीके से आप यहाँ पर 3 गिग्स जो हैं वो एट अ टाइम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप सेट अ रेट में जाकर के अपना मिनिमम रेट सेट कर सकते हैं कि मैं कितने मिनिमम रेट के अंदर काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पे $5 सेट कर दिया कि मैं फ्रॉम $5 से वर्किंग स्टार्ट करूँगा। अच्छा, $5 से मैं कम पे आप वर्किंग कर भी नहीं सकते। फाइवर का एक मेन ये एक समझ लें कि है कि $5 से मिनिमम कोई भी गिग बनती ही नहीं है। ज़रूरी ये है कि तो $5 की गिग हो या 5 से ऊपर की गिग हो। अच्छा, एक यहाँ पर ये है कि फाइवर जो है वो अपनी 20% कमीशन यहाँ पे काटता है। अगर आपके पास $100 का ऑर्डर आया तो फाइवर उसमें से 20% आपके जो ऑर्डर है उसमें से काटेगा और 5% जो बायर है उसके पास से काटेगा। आ रही बात समझ? यानी कि अगर हम $100 का हिसाब लगाएं तो कुछ अराउंड अबाउट $96 आपके पास आ जाएंगे। आ रही है बात समझ? और यहाँ पर आपके पास अगर मैं अर्निंग्स के ऑप्शन में जा कर के देखूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरी कितनी अर्निंग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास ऑर्डर आता है और क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद जो है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो है ना, सबसे पहले 3 दिन तक वो ऑर्डर होगा अप्रूव क्लाइंट साइड से, कि क्लाइंट उसको आइदर अप्रूव करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। वो अप्रूव हो जाएगा, होने के बाद जो आपकी पेमेंट है ना वो होगी पेंडिंग। तकरीबन 14 डेज़ तक आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग होगी और पेंडिंग होने के बाद जा कर के फिर यहाँ पर अवेलेबल फॉर विड्रॉल के लिए आएगी। मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल में से जा कर के थोड़ा सा दिखाऊँ तो आपको उस पर थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर मैं यहाँ से प्रोफाइल पे जाता हूँ और प्रोफाइल में जाने के बाद अर्निंग्स में अगर मैं जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा शो करा रहा है कि किस तरीके से आपकी क्या क्या अर्निंग है, क्या क्या आपने जो परचेजेज़ हैं, विड्रॉल्स वगैरह सारा आपको ये दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे बता देगा कि अवेलेबल फॉर विड्रॉल कितना है। तो फाइवर हमेशा हर पेपैल नहीं, पेपैल पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। आप यहाँ पर परचेजिंग के लिए पेओनियर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो पेओनियर, सॉरी हाँ, पेओनियर का ही ऑप्शन यहाँ पर है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेओनियर को आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइवर रेवेन्यू कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्टली बैंक पे नहीं होगा, ये आपके फाइवर के बैंक पे होगा, यानी कि फाइवर का जो अपना अकाउंट है उसके ऊपर होगा सबसे पहले ट्रांसफ़र। और उससे हम अपने बैंक में कर सकते हैं। हाँ, उससे आप अपने बैंक में कर सकते हैं। और दूसरा ये कि पेओनियर से आप डायरेक्टली जैज़ कैश के थ्रू भी विड्रॉ ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन कन्वर्ट रेट में वो कुछ अपना समझ लें 1% काटते हैं। वो तो टैक्स फीस कटती है, आपको पता ही होगा, हर जब भी होता है कि जब आप पेओनियर तो पाकिस्तान में है अवेलेबल, पेओनियर वर्ल्ड वाइड है। अगर आप चाह रहे हैं डायरेक्टली क्लाइंट से पेमेंट्स लेना तो वो भी पेओनियर से आ सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि क्लाइंट को कभी भी डायरेक्टली जो है ना वो पेमेंट का ये नहीं बोलना कि सर आप मुझे डायरेक्टली पेमेंट करें पेओनियर के ज़रिए या आप मुझे डायरेक्टली, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। और क्लाइंट जो है फिर अगर उसने आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाकर रिपोर्ट कर दिया तो इट मीन्स कि अब आप चले गए फाइवर की नज़र में नेगेटिव उसके अंदर, नेगेटिव बायर के ऊपर। तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको आइदर टोटली रिमूव भी कर सकता है या आपकी जो प्रोफाइल है उसको डिमोट भी कर सकता है। काम करवाया और नहीं, फाइवर तभी तो अपना यहाँ पे कमीशन यहाँ पे रख रहा है। वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी क्लाइंट काम करवा रहा है तो वो पे करे। अगर क्लाइंट पे नहीं करता तो फाइवर अपने पास से फिर उस बायर को पे करेगा। हाँ, इसी अकाउंट में सेंड होगी। हाँ, यहाँ पे जितने भी आपके मैसेजेस हैं ना, जैसे अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी बायर आता है और उसने आपको मैसेज भेजा तो यहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपने इनबॉक्स पे इनबॉक्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई ये जो है मेरे पास सारे क्लाइंट्स हैं और ये जो है क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर नहीं, डायरेक्टली आपने कभी भी जो है ना क्लाइंट को कभी भी नहीं कहना कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे या मुझे वो डायरेक्टली ईमेल करे। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और वो मल्टीपल टाइम्स आपसे काम करवा रहा है, मतलब उसने एक ऑर्डर दिया फिर उसने दूसरा दिया, टाइम हो गया 3-4 महीने हो गए और क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो चुका है, तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि हाँ अब आप मुझे डायरेक्टली पे करो। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट था, ये क्लाइंट है, अब इसके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो अब मैं इससे पेमेंट्स डायरेक्टली अपने पास लेता हूँ पेओनियर के ज़रिए। मैं अब यहाँ पे फाइवर के पास पेमेंट नहीं लेता क्योंकि 20% वो चार्ज कर रहा है मुझसे और 5% वो चार्ज कर रहा है
बायर से। तो अब मैं जो है डायरेक्टली मैं उससे अपने पास से पेयोनियर के ज़रिए जो है मैं यहाँ से जो है उससे पेमेंट लेता हूँ। हाँ, इस पे आपको अपना पूरा आईडी बनानी पड़ेगी, NIC डालना पड़ेगा। यहाँ पे पेयोनियर के अंदर थोड़ा सा चक्कर है अप्रूवल का, बहुत अप्रूवल मांगता है। मतलब पेयोनियर जो है ना हर स्टेप में आपसे अप्रूवल्स मांग रहा होता है। अगर आपकी पेमेंट इसके ऊपर आ भी जाती है ना तो वो भी पेंडिंग होगी पेयोनियर के ऊपर, तो थोड़ी सी पेंडिंग होने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद अप्रूव होगी। आसान तरीका सबसे आसान और सबसे एक तरीका ये है कि आप पेयोनियर के ज़रिए ही अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं फाइबर के ऊपर। नहीं देखें नहीं, फाइबर और पेयोनियर ये आपस में समझने लिंक्ड हुए हैं। आपके क्लाइंट ने फाइबर के ऊपर पे कर दिया, अब जो आपकी पेमेंट है ना वो आ गई फाइबर के ऊपर। जैसे मेरी यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट आ रही है, ये फाइबर के ऊपर है, अभी अकाउंट के ऊपर है मेरे। अब मैं अगर चाह रहा हूँ इसको विड्रॉ करवाना तो मैं आइदर अपने पेयोनियर के अकाउंट में करवाऊँगा या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने पेपाल के अकाउंट में करवाऊँगा। पेपाल पाकिस्तान में बैन है, आप सबको पता है कि पेपाल पाकिस्तान में है नहीं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो इस्तेमाल करते हैं पेयोनियर में आपने पेमेंट मंगा ली अपनी, मंगाने के बाद आपने पेयोनियर पे आप जाएंगे, वहाँ पर जो है आपको सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपकी कितनी पेमेंट जो है वो फाइबर के ऊपर से इस टाइम पे आई है और क्या हिसाब है उसका, और कितने वो फिर पेयोनियर जो है वो अपने कन्वर्ट रेट में काटेगा। फाइबर से अगर आप बैंक में निकलवा रहे हैं तो बैंक में आई थिंक सो के $100 से कम पे ट्रांजेक्शन नहीं होती। इसके बरक्स अगर जैज़ कैश पे देखें तो जैज़ कैश के ऊपर हो जाती है ट्रांजेक्शन, कम पे भी हो जाती है। अच्छा, $20 से कम पे ना फाइबर आपको अलाउ नहीं करता ट्रांजेक्शन करना। मतलब मिनिमम आपके पास $20 अकाउंट में होनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं पेयोनियर के अंदर विड्रॉ करवाना। ठीक है, आ रही है बात समझ? अगर $20 का आपके पास ऑर्डर आता है तो फाइबर उसमें से समझ लें कि 20% अपना काटेगा और $16 आपके पास रिमेनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेमेंट का सारा कुछ बता दिया और गिफ्ट का बता दिया मैंने आपको। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँगा तो मुझे यहाँ से नज़र आ जाएगा कि मेरे पास इस टाइम पे कितने ऑर्डर्स हैं और मैंने कितने कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो हमेशा 100% होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट तो वो मेरा क्या है 100% है। इट मीन्स कि जैसे ही कोई क्लाइंट आता है तो उसको 100% रिस्पॉन्स मिलता है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम अब जितना कम होगा ना ये आपका, उतना ही वो आपका जो बायर है वो अट्रैक्ट होगा। मतलब 1 आवर्स के अंदर जो है यहाँ पे शो करवा रहा है कि मैं रिप्लाई कर देता हूँ क्लाइंट्स को। उसके बाद यहाँ पे है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, कि आपका जो ऑर्डर का रिस्पॉन्स रेट है कितना है, कितने टाइम में आप ऑर्डर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब ऑर्डर आपका जो डिलीवरी है उसके बाद यहाँ पे कितने टाइम में हो रही है। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ऑर्डर आया, आप जो है ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाते हैं। ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ना ऑर्डर नज़र आ जाएगा कि वो ऑर्डर कौन सा है, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये ऑर्डर इस क्लाइंट ने इस टाइम पे दिया है और ये ऑर्डर इतने टाइम के लिए पेंडिंग है कि इस टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, और उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे अगर कोई क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो डॉक्यूमेंट आपके पास नज़र आ जाएगा कि कितना डॉक्यूमेंट क्या है उसके हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा इनबॉक्स पे। जैसे मैसेजेस के ऊपर हम आते हैं, मैसेजेस के ऊपर आने के बाद इनबॉक्स पे हम आते हैं और इनबॉक्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्लाइंट है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया के लिए एक चैट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं क्लाइंट से बात ना। अच्छा, बाद औक़ात कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो होते हैं नॉन टेक्निकल से मुराद ये है कि उनको बिल्कुल भी काम का आइडिया नहीं होता। वो जस्ट उनको बस पता होता है कि मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है और ये मुझे काम चाहिए और ये वाला बंदा मुझे काम करके देगा। उनको बिल्कुल भी काम का आइडिया नहीं होता कि काम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास ये बंदा आया, इसने मुझे बोला कि ब्रो नीड मॉकअप्स XD फिग्मा, इस तरीके से करके इसने मुझे पूरी एक डिटेल सेंड करी यहाँ पर। ठीक है, इसने मुझे बताया कि भाई ये डिटेल्स हैं फॉर बाइंग, फॉर सेलिंग, फॉर कम्युनिटी, ये पेजेस इसमें होने चाहिए। ठीक है, ये बंदा है इंडिया का। अच्छा, एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि इंडियंस लोगों से थोड़ा सा आपने काम करते हुए थोड़ा एक्टिव रहना है। सही है, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे और भी कलीग्स हैं उनके साथ भी हो चुका है कि इंडियन लोग ही ज़्यादातर जो है ना आपको वो करते हैं, धोखा दे देते हैं। लोकल तो आपने बिल्कुल भी कोशिश करनी है कि इंडियंस को ना ही प्रेफर करें। नहीं, जवाब देना ज़रूरी है। फाइबर के ऊपर अगर आप जवाब नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना तो वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। फाइबर के ऊपर तो आप इंडियंस के साथ डील कर सकते हैं। बात कैसे कर सकते हैं?
देखिए, अगर आपको नहीं करना काम तो आप यहाँ पे समझिए उसको बोलेंगे नो सर आई विल नॉट, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, इस तरीके से आप बोल दें उसको, वो बोलेगा ठीक है ओके। लेकिन देखिए, कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग में ना, आपको जो भी बंदा आ रहा है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बांग्लादेश का हो, हर से आपने ऑर्डर पकड़ने की कोशिश करनी है जब तक आपकी प्रोफाइल एक, अगर ये यहाँ पे पैसे आपको नहीं देगा तो फाइवर आपको खुद पे करेगा। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये तो फाइवर का प्लेटफॉर्म है ना। अब मिसाल के तौर पे फाइवर से बाहर कहीं से आपके ऑर्डर आता है या कोई लोकल क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर देता है, तो वहाँ से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मेरे साथ कुछ पर्सनली वैसा हो चुका है कि इंडियंस जो है वो पे नहीं करते या वो बहुत मसले करते हैं पे करने में। तो ये है चीज़ें कुछ जो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अब आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ना, वर्किंग की फील्ड में, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, अच्छा हर इंडियन के बारे में वैसा नहीं बोल रहा, हर इंडियन नहीं होता ऐसा, जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं इंडियंस वो सारी बातें पे करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बोला येस आई कैन प्रोवाइड, उसके बाद लेट मी नो एक्जैक्टली व्हाट यू नीड, उसके बाद से बोला वेबसाइट फंक्शनली विल बी लाइक अपवर्क। अब इसने यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं किया कि एग्जैक्टली वो वर्किंग वेबसाइट बनवाना चाह रहा है या वेबसाइट के बनवाना चाह रहा है डिज़ाइन। फिर मैंने से पूछा सर यू नीड कंप्लीट वेबसाइट लाइक अपवर्क, एम आई राइट? बोला नो ओनली सम सेक्शंस विल बी सिमिलर, आई विल सेंड स्केचेस ऑन पेपर, मैं पेपर पे स्केचेस सेंड करूँगा, उसको देख करके आपने करना है। फिर मैंने से पूछा सो ओके सो आई अंडरस्टैंड यू नीड अ वेबसाइट एंड यू नीड सम फीचर्स ऑन दैट, नो फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट आई नीड अ मॉकअप। अब मॉकअप का ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है डिज़ाइन के लिए, ये उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था। मॉकअप जो है, जो इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, ये इसने किया है डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल, उसके सेंस के अंदर मॉकअप एज अ डिज़ाइन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट उस टाइम पे क्या कहना चाह रहा है। तो उसने, फिर मैंने उससे पूछा कि ओके सो यू नीड अ डिज़ाइन, उसने कहा येस। फिर मैंने बोला ओके डन, सो डू यू हैव अ स्केच? ने बोला येस, सो यू प्लीज़ सेंड मी प्रीवियस वर्क। उसने मुझे बोला कि आप अपना मुझे प्रीवियस वर्क सेंड कर सकते हैं, मैंने बोला येस श्योर। फिर मैंने यहाँ पे उसको 2 PDF सेंड कर दी अपनी, पिक्चर्स नहीं, ये पूरी PDF है। फिर मैंने ये फिग्मा के अंदर आप PDF सेंड कर सकते हैं, PDF सेंड कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेंड कर सकते हैं। PDF जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास PDF ऑलरेडी यहाँ डेस्कटॉप पे बनी हुई है, ये रही, ये PDF मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये विदाउट प्रोटोटाइपिंग होगी। हाँ, फिग्मा से आप PDF बना सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको कैसे, अगर आपको नहीं पता हो तो ये एक मोबाइल ऐप है, ये पूरी एक PDF की फॉर्मेट पे सेव हुई हुई है। आ रही है बात समझ? सॉरी, ये सिर्फ देख सकते हैं आप। हाँ, अब जैसे मैंने ये PDF बना के रखी हुई थी ताकि मैं क्लाइंट को सेंड कर दूँ कि उसको एटलीस्ट डिज़ाइन देख के आइडिया हो जाए वर्किंग के बारे में मेरी, कि किस तरीके से मेरी वर्किंग है। तो फिर ये पूरी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद अभी तक इसने डन नहीं किया ऑर्डर मुझे, क्योंकि ये अभी ऑफलाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अवे, ठीक है, लोकल टाइम इसका इतना आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने क्लाइंट के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि आपने उसको कन्विंस करना है अपने काम पे, क्योंकि इनिशियली आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर तो ऑर्डर है नहीं, उसके ऊपर रिव्यूज़ तो होंगे नहीं, तो आपने उसको इस तरीके से ट्रस्ट दिलाना है कि सर मैं आपको बिल्कुल काम करके दे सकता हूँ। आपने उसको अपने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, लाजमी ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने प्रीवियसली काम किया हुआ हो, भले से आपने किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना किया हो, आपने अपने लिए काम किया हो ना, वो भी बहुत अच्छे से किया हुआ है अगर आपने, तो क्लाइंट उसको देख करके ना अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कि आपने वो सारा काम आपने यहाँ भेजा, उसको दिखाया कि सर ये मेरा प्रीवियस वर्क है, यहाँ पे आप देख लें, मैं वर्किंग करके दे सकता हूँ आपको। आपने बोला ठीक है ओके, कर आके आपने डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर वो बोलेगा कि ठीक है सेंड मी द ऑफ़र, अब यहाँ पे क्या है कि ये कहेगा कि ऑफ़र आप मुझे सेंड करो, तो कैसे सेंड करेंगे? यहाँ पे आपके पास बटन है क्रिएट एन ऑफ़र का, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप जो ऑफ़र सेंड करना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, वो कौन सी वाली गिग के ऊपर करना चाह रहे हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो मेरी गिग है, ये मेरी गिग है आई विल डिज़ाइन स्टनिंग UI UX। वायर फ्रेम्स के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जस्ट होता है स्केलेटन, याद है आपको? स्टार्टिंग की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जाकर के मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे मैं आपको पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिंगल
ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि हम देख रहे थे कि हमें क्लाइंट को किस तरीके से जो है ना वो सेंड करना है पेमेंट। ठीक है, हमने देखा कि एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्लाइंट से पेमेंट किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। आइदर आप उससे सिंगल पेमेंट लेना चाह रहे हैं, आइदर आप उससे माइलस्टोन में लेना चाह रहे हैं। अच्छा, माइलस्टोन जो है ना वो इस्तेमाल होता है टुकड़ों में पेमेंट लेने के लिए। इनिशियली आपने मिसाल के तौर पे अगर आपका $100 का ऑर्डर है, आपने इनिशियली $20 ले लिए, फिर आपने आधा वर्क किया, फिर आपने दोबारा $20 लिए, फिर आपने 30-40 इस तरीके से करके आपने लेने हैं, तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे माइलस्टोन। माइलस्टोन में आपने बताना है कि आप किस स्टेज पे, सॉरी नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ बता देना है कि आप माइलस्टोन में किस हिसाब से ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, कितने डेज़ में लेना चाह रहे हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने यहाँ फिल कर देना है। मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि आप जो है ना उससे सिंगल गेट पे लें पेमेंट का। सिंगल पेमेंट यहाँ पे है, आप ये लें, इससे यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करें और यहाँ पे आप बता दें कि आप कितने रिविजन उसको प्रोवाइड करेंगे। आपने यहाँ रिविजन प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे जो डेज़ का ऑप्शन है ना, ये आपका डे ट्रैक करेगा कि आपके कितने डेज़ रिमेनिंग है इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑर्डर 1 दिन का है और आपने यहाँ पे 1 दिन लगा दिया, तो फिर अगर आप उस 1 दिन के अंदर अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं करते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव चले जाएगा इम्पैक्ट। और ये 20 रिविजन्स है कि मैं 20 मरतबा उसकी जो प्रोजेक्ट है उसको उसके हिसाब से एडिट करके दे दूँगा। ठीक है यार, ये बात समझ। अच्छा, डिलीवरी का टाइम मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1 दिन में आपने कहा है क्लाइंट को कि मैं 1 दिन में आपको डिलीवर कर दूँगा, तो आप लाजमी यहाँ पर ना 2 दिन रखें। इससे होता क्या है, आपने डिलीवर तो 1 दिन में ही करना है, लेकिन बाय चांस अगर खुदा न खासा ऐसा हो गया कि इंटरनेट इश्यूज़ आ गए, अब आपकी डेडलाइन बिल्कुल निकलने वाली है और आपके इंटरनेट के इश्यूज़ आ गए या थोड़ा बहुत टाइम ऊपर चला गया, आप क्लाइंट को तो कन्विंस कर लोगे, लेकिन आप फाइवर को कैसे बताओगे कि जो है मेरा ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, लेकिन वो तो आपके प्रोफाइल में नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। आ रही बात समझ? वो थोड़ी मानेगा, हाँ ये मसला है, वो थोड़ी मानेगा कि आपके क्या मसले चल रहे हैं। क्लाइंट तो फिर भी चलो मान लेगा कि चलो आपने अगर 1 घंटे में 1 घंटा लेट डिलीवर किया तो कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ना एक की पॉइंट नोट कर लेना है कि जो डिलीवरी का टाइम आपने क्लाइंट को बोला हुआ है वो तो आप उस पर डिलीवर आपको करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपने 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा करके रखना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही किया शुरू में कि मैंने अपना जो डेज़ है ना वो ज़्यादा रखा, इसी माइंड सेट से कि खुदा न खास्ता अगर डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, और हुआ भी है, अक्सर ऐसा हुआ भी है कि मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। अगर मैंने क्लाइंट को 2 दिन का बोला हुआ है तो वो लाजमन 2 दिन से टाइम ऊपर चला गया, तो मुझे पता था कि मेरे पास आगे टाइम है, मैंने आगे से यहाँ पे समझो 3 दिन लगाया हुआ है, तो मुझे पता है कि मेरा 3 दिन का टाइम है, तो मैं उस हिसाब से फिर ट्रैक कर सकता हूँ अपने ऑर्डर को। फाइवर आपकी प्रोफाइल की एक ही चीज़ को ट्रैक कर रहा है और वो इंश्योर कर रहा है कि उसकी जो बायर है उसको क्वालिटी वर्क मिले। आ रही बात समझ? उसको सेलर से ना कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने सेलर्स भरे हुए हैं, वो अगर हर एक को रिमूव भी कर देना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ? तो ये चीज़ है यहाँ पर। आपने अगर डिलीवर करना है मिसाल के तौर पे क्लाइंट को प्रोजेक्ट 2 दिन में, तो आपने यहाँ पे 3 दिन या 4 दिन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपने अपनी प्राइसिंग को सेट करना है और प्राइसिंग को सेट करने के बाद यहाँ पे आपने सेंड कर देना ऑफ़र क्लाइंट को। ठीक है, और ये ऑफ़र यहाँ पे चैट में चलेगी क्लाइंट के पास। अब वो ऑफ़र को करेगा एक्सेप्ट या डिनाई, वो उसके ऊपर है, लेकिन उससे पहले आपने क्लाइंट को बता देना है कि सर मैं इतने रेट में आपका ये काम करूँगा। एग्री करता है तो ठीक है, आप दोनों एग्री कर लेंगे क्लाइंट, और आप उसके बाद आप क्लाइंट आपको बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप मुझे यहाँ पे ऑफ़र भेजो। आपने यहाँ उसको उसके हिसाब से ऑफ़र भेज देनी है, फिर वो यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लेगा आपका। उसके बाद से टाइम शुरू हो जाएगा डिलीवरी का। हाँ, अब जैसे यहाँ पर ना, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए कि फॉर अ वेबसाइट फ़ीचर जिसमें मेरे पास साइन अप होना चाहिए, मेरे पास रेफरल का सिस्टम होना चाहिए, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, फॉर बाइंग मेरे पास ये होने चाहिए फ़ीचर्स, फॉर सेलिंग मेरे पास कुछ फ़ीचर्स ये होने चाहिए, फॉर कम्युनिटी मेरे पास ये वाले फ़ीचर्स होने चाहिए डिज़ाइन के अंदर। अब आप वो फ़ीचर्स कैसे ऐड करोगे, डिज़ाइन कैसे बनाओगे, पॉइंट ये आता है। तो उसके लिए उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ कि आई विल सेंड स्केचेस ऑन पेपर। अब स्केच ही आपके लिए बहुत होता है काम करने के लिए,
मतलब उसने पेपर में स्केच बना के दे दिया कि ये डब्बा यहाँ पर आएगा, इस डब्बे के अंदर ये टेक्स्ट होगा, इस डब्बे के अंदर लगेगी इमेज, मतलब मैं आपको सेंड करूँगा, वो सेंड करेगा मुझे। वो सेंड करेगा। हाँ बस, अब उस स्केच को देखते हुए आपने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए ना वो इतना अच्छा बना लेना डिज़ाइन कि क्लाइंट जब वो डिज़ाइन देखे ना तो वो खुश हो जाए। मतलब हर बंदा स्केचेस के थ्रू ही देगा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्केचेस के थ्रू दें। क्या पता कोई क्लाइंट आपके पास आए, वो बोले कि मुझे मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट चाहिए, एक वेबसाइट का डिज़ाइन चाहिए, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस वेबसाइट को देखो और इस जैसा डिज़ाइन बना के मुझे दे दो। ये हो गया वो उसने नहीं। तो ये आप क्या है कि उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, उससे आपने कॉपी नहीं करना, उससे आपने मोटिवेशन लेनी है, उससे आपने देखना है कि किस तरीके से उसने डिज़ाइन बनाया हुआ है। हाँ, वो 50-70 भी आपने क्लाइंट से कंफर्म कर लेना है पहले कि 50-70 मैं डिज़ाइन कॉपी करूँ, जैसा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। क्लाइंट बोलेगा कि हाँ ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाह रहे हो, आप बना के मुझे दिखा दें। इस जगह पे कभी भी सेंड कर सकते हैं ना, हाँ, यहाँ पर आप जो है, हाँ अब जैसे आपने काम कंप्लीट कर लिया, अब काम कंप्लीट करने के बाद आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट को दिखाएं कि ये काम सही हुआ है या इसमें कुछ मसला तो नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है फाइल पे, आपने यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। 5 GB की फ़ाइल आप यहाँ पे 5 GB तक की फ़ाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ फ़ाइल सेलेक्ट करी और यहाँ पे आपने सेंड कर दिया, तो ये फ़ाइल इसको चली जाएगी, सेंड हो जाएगी। अब सेंड हो गई तो चेक करेगा, अगर वो अप्रूव करता है, बोलते हैं हाँ ठीक है आपने बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर लिया है, ओके है। फिर आपने जाना है अपने ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपका कौन सा वाला ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है, आपने उस पर क्लिक करना है, उसको वहाँ पे कर देना है सबमिट। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे तो आपके पास यहाँ पे जो है राइट साइड के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपके पास इस क्लाइंट के साथ कितने ऑर्डर पेंडिंग है। अब जैसे मैं अगर इस क्लाइंट के साथ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि टोटल 11 ऑर्डर्स, और अगर यहाँ पे कोई और ऑर्डर होगा तो वहाँ पे शो हो रहा होगा कि कितना ऑर्डर आगे पेंडिंग चल रहा है। आपने क्लिक करना है, उस ऑर्डर के ऊपर जाना है और वहाँ पे वर्क को सबमिट करवा देना है। वर्क सबमिट करवा देंगे, आपका ऑर्डर डन हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, मुझे बताना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको आई बात समझ के नहीं आई, किस तरीके से गिग्स बनानी है, किस तरीके से आपने इमेज अपलोड करनी है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ तक मुझे काइंडली सब एक्नॉलेज करें कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने गिग्स बना ली, आपने सब कुछ काम कर लिया, आपने ओके कर लिया। अब आपके पास क्या होगा कि आपकी जो गिग है वो समझ लें कि इस तरीके से यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब अगर आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और मतलब अगर आपके पास समझ लें कि कुछ क्लाइंट्स हैं प्राइवेट के अंदर, मतलब लोकल क्लाइंट्स हैं, तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि सर ये मेरी गिग है, मैं यहाँ फाइवर पे वर्क कर रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे यहाँ पर आके ऑर्डर दे सकते हैं। एक तरीका ये भी है। दूसरा ये है कि आपने यहाँ से ट्रैक करते रहना है कि आपके इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। अब जैसे ये वाली जो गिग है ना, ये मैंने तकरीबन बनाई है आज से तकरीबन 2 दिन पहले। अगर मैं देखूँ तो मैंने ये बनाई है 12 तारीख को, ठीक है। उसके बाद 13 को 16 इंप्रेशन आए, सॉरी 13 को 16 इंप्रेशन आए। उसके बाद ठीक है, यहाँ से अगर आप ग्राफ, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ आप ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर। 16 को मेरे पास कितने इंप्रेशन आए, सॉरी 13 को मेरे पास 16 इंप्रेशन आए, 14 को 8 आए, 15 को मेरे पास अभी चल रहा है दिन पूरा 15 इंप्रेशन आए मेरे पास। सॉरी, ये इंप्रेशंस है, मैंने आपको बताया था ना, इंप्रेशंस होते हैं कि किस हिसाब से आप अपने इंप्रेशंस जो है ना देख सकते हैं कि व्यूज़, जस्ट इसको व्यूज़ समझें, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगता रहेगा पता। उसके बाद क्लिक्स कितने आ रहे हैं आपके पास, ये भी आपको यहाँ से दिखेगा। जैसे मेरे पास 41 व्यूज़ के ऊपर सिर्फ 1 क्लिक है और ऑर्डर्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 ऑर्डर 0 ऑर्डर 0 ऑर्डर। तो यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रैक। और ये है लास्ट 7 डेज़ का, आ रही है बात समझ, ये लास्ट 7 डेज़ का पूरा ट्रैक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि लास्ट 30 डेज़, तो यहाँ से आप लास्ट 30 डेज़ भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स, तो आप यहाँ से लास्ट 6 मंथ्स में भी देख सकते हैं। जी बोलें। ये जैसे आपने बताया था कि इम्पोर्ट फिल्म की डिज़ाइन जैसे कहा था आपने कि इम्पोर्ट डायरेक्टली होती करके फिल्म से इम्पोर्ट करना और मैं डेस्कटॉप से कर लेना और उसके बाद मुझे गूगल क्लास में सर्च करना। तो उसी तरीके से जब डेस्कटॉप में सेट करेंगे तो फिल्म के अटैचमेंट में जाके डेस्कटॉप पर डायरेक्ट क्लाइंट को चेक करवा सकते हैं। क्लाइंट को आप फाइल की ना डायरेक्टली लिंक भेजे करें। जब भी आप भेजें ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर फिग्मा के ऊपर जाऊँ, क्योंकि क्लाइंट अक्सर होगा ऐसा होता है ना कि वो टेक्निकल क्लाइंट नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता किसी चीज़ के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने ना PDF बना के भेजनी है उसको। PDF कैसे बना के भेजेंगे, ये शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये वाला डिज़ाइन है, मैं अगर डिज़ाइन पे जाऊँ और मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इस डिज़ाइन की चाह रहा हूँ PDF बनाना, तो मैं चाहूँगा सिंपली फ़ाइल के ऊपर। फ़ाइल के ऊपर जाने के बाद मुझे वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखा देगा वो।
थोड़ा सा ये हो रहा है लोड। अब जैसे मेरे पास ये मेरा सारा ना वर्क है, मैंने बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ क्लाइंट को एज अ PDF सेंड करना, तो मैं यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा। फाइल की ऑप्शन पे जाने के बाद एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और डायरेक्टली जो है वो फाइल मेरी PDF की फॉर्म में कन्वर्ट होके हाँ आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट आप ऐसे करेंगे, इंपोर्ट आप PDF की फ़ाइल नहीं करेंगे, इंपोर्ट आप करेंगे इसकी अपनी फॉर्मेट की जो फाइल होगी। हाँ, अब यहाँ पे जैसे फ़ाइल पे आप जाते हैं और आपने यहाँ पे सेव लोकल कॉपी कर ली, तो वो फिग्मा की अपने फॉर्मेट में वो फ़ाइल सेव होगी। सही है। अच्छा, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं जो फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हुई है मैं उसको करना चाह रहा हूँ इंपोर्ट, तो यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन में से जा करके आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर से वो वाली फ़ाइल जो आपने सेव करी हुई है सेम फॉर्मेट पे, वो यहाँ से आकर के आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आके वो इंपोर्ट हो जाएगी सिंपली। ठीक है। क्लाइंट को आप लिंक भेज सकते हैं डायरेक्टली अपनी फ़ाइल की। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं क्लाइंट को डायरेक्टली लिंक भेजूँ तो आप लिंक भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट पे आप जाएंगे, वहाँ से आप इजीली लिंक कॉपी करके भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आपने ना एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है, वो क्या कि आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए ना, वो इमेजेस होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव। आ रही बात समझ? अब जैसे मैं अगर फाइवर के ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ना कुछ गिग्स ऐसी नज़र आएंगी जिनकी इमेजेस इंतहाई अच्छी लगी हुई हैं। क्योंकि देखें, जब क्लाइंट कोई भी सर्विसेज सर्च करेगा, ठीक है, क्लाइंट कुछ भी सर्च कर रहा है, XYZ वो कुछ भी सर्च कर रहा है, तो सर्च करने के बाद एक सेकंड में आपको पहले दिखा देता हूँ पेजेस। अच्छा, यहाँ से अगर हम कैटेगरीज के अंदर चाहें, अब देखें यहाँ से अगर मैं सर्च करता हूँ UI डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास 13,000 गिग्स हैं। 13,000 गिग्स में से मुझे अपनी गिग को रैंक करवाना है। आ रही बात समझ? तो ऐसा होता है अक्सर औक़ात आपकी गिग रैंक नहीं करती पहले पेज पे, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास 13,000 गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मतलब इतने लोग सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब देखें, जब एज अ क्लाइंट, अब जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे क्लाइंट हूँ और मुझे ऑर्डर करना है किसी बंदे को, और मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहली जो मेरी नज़र है वो किस पे जाएगी? सबसे पहली नज़र जाएगी मेरी इमेज के ऊपर। क्योंकि इमेज जब तक आपकी अट्रैक्टिव नहीं होगी ना, जब तक क्लाइंट उस पर ठहरेगा नहीं, वो नीचे चलता जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे जब तक कोई आई कैसी इमेज नज़र नहीं आएगी ना, मैं रुकूंगा ही नहीं वहाँ पे। अब मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अब मुझे दिखी कोई ऐसी आई कैचिंग इमेज जो कि मुझे समझ में आ रही है। अब जैसे अगर हम देखें, थोड़ा नीचे आए, अब जैसे मुझे दिखी ये वाली इमेज, एज एन एग्जांपल अगर हम लें, अब मैं देखा कि यार ये इमेज अच्छी लगी मुझे, तो अब मैं इसकी देखूँगा प्राइस कि मेरी इसकी प्राइस क्या दे रहा है। ये अब ये दे रहा है समझो 6,000 रुपये। उसके बाद में देखूँगा कि इसके बाद कितने रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ तो सबसे एंड में देखता है बायर। आ रही बात समझ? सबसे पहले वो देखेगा आपकी इमेज पे देख के वो करेगा क्लिक। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, मेरा एक इंप्रेशन काउंट हुआ गिग के ऊपर, और फिर मेरा एक क्लिक काउंट हो गया कि एक क्लिक मेरे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं इसका पढ़ूंगा डिस्क्रिप्शन कि इसने क्या बोला हुआ है इस गिग के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तभी मैंने आपको कहा था कि आपका डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो ज़रूरी है कि आप रेलिवेंट टाइप्स दें अपनी टूल्स के हिसाब से कि आप क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे। फिर वो देखेगा कि आप बेसिक प्लान में क्या ऑफ़र कर रहे हैं और स्टैंडर्ड में क्या ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वो करेगा कॉन्टैक्ट करेगा सेलर के साथ, और फिर वो उससे पूछेगा कि मुझे ये चीज़ बनवानी है, ये चीज़ कितने में बनेगी, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। आ रही बात समझ? तो ये तरीके होते हैं कुछ के क्लाइंट को ग्रैब करने के। और एक बार क्लाइंट आपके इनबॉक्स पे आ गया ना, तो समझ लें कि बस उसको आपने जाने नहीं देना, उससे आपने ऑर्डर लेना ही लेना है। आ रही बात समझ? ऑर्डर करने की टेंशन नहीं लेनी है आपने। एक दफ़ा ऑर्डर आ गया तो फिर तो मतलब एज अ टीम आपने वर्क करना है, सब मिल के किसी एक ऑर्डर पर भी वर्क कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी इंग्लिश। क्योंकि जो भी क्लाइंट आएगा आपसे कम्युनिकेट करेगा वो इंग्लिश में। अगर वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, तब भी वो आपसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है हमारी, तो वो इसमें ही कॉन्टैक्ट करेगा ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है और सामने वाले की लैंग्वेज फॉर एग्जांपल वो बांग्लादेश से है, दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो कम्युनिकेशन गेटवे जो है ना वो आपका इंग्लिश होगा। तो आपने अपनी इंग्लिश में ख़ास ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर अच्छे वर्ड इस्तेमाल करने हैं। और क्या नाम है, अगर आपको सही से समझ नहीं आ रहा कि आप क्या वर्ड ऐड करें, तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर से जा करके ईज़िली अपने जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उर्दू टू इंग्लिश में यहाँ पे आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? आई थिंक सो कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें हर बंदे ने इंडिविजुअली 3 टाइप्स की गिग्स बनानी है। गिग्स बनानी है, गिग्स जो है ना, गिग्स जो मैंने आपको बताया कि गिग्स बनानी है कि एक आपकी गिग होगी UI UX के ऊपर, और एक जो है वो होगी दूसरी तीसरी सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज का मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक ही सर्विस की गिग अपने पास बना के रखेंगे ना, तो फिर क्या पता कोई और कस्टमर को कोई और काम करवाना हो, तो फिर हाँ, तो किसी भी गिग के ऊपर जो है ना वो आकर के उस हिसाब से उस अरेंजमेंट वर्क करवा सकता है आपके पास। ये हाँ, फिग्मा आपकी बेसिकली एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल जॉब कर रहा है, तब भी कोई भी बंदा यहाँ पे आके इजीली अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल वेबसाइट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग A to Z यहाँ पर, मतलब आप हर तरीके का काम ऑफर कर सकते हैं जो भी आपकी स्किल्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आपने 3 गिग्स बना लेनी है तो गिग्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे एक्टिव रहना है हमेशा ऑनलाइन, क्योंकि अक्सर वक्त बाहर होता है ना, तो वो जब आता है तो वो देखता है कि कौन कौन सा बंदा इस टाइम पे एक्टिव है, तो वो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइवर ने मेरे पास कि मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली ऑनलाइन सेलर्स के साथ। अब देख रहे हैं आप लोग, अब जैसे मैं ऑनलाइन सेलर्स को क्लोज करता हूँ तो मेरे पास कितने गिग्स हैं? मेरे पास ऑलमोस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर मैं यहाँ से ऑनलाइन को ऑफ कर दूँ, अब मेरे पास यहाँ पे कितनी गिग्स हैं? 13,000 गिग्स हैं, जो यहाँ पे 13,000 प्लस लोग हैं जो सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ से जाकर के ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे वो सिर्फ वो गिग्स दिखाएगा इस टाइम पे जो लोग इस टाइम पे ऑनलाइन है। अब नंबर देख रहे हैं आप, कितना नंबर कम हो गया? 875, जस्ट 875 लोग इस टाइम पे ऑनलाइन है। तो बायर प्रेफर क्या करता है कि जो लोग इस टाइम पे ऑनलाइन है वो उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे ताकि उसको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाए, उसको इंतजार ना करना पड़े कि ये बंदा ऑनलाइन होगा, मैसेज पढ़ेगा तो फिर मुझे रिप्लाई करेगा, क्योंकि जाहिर बात है जो बायर है उसको तो काम फ़ौरन चाहिए। तो ये चीज़ है कि आपने ना अपनी जो प्रोफाइल है उसको एक्टिव रखना है, ऑनलाइन रहना है। आ रही बात समझ? तो ये चीज़ें होती हैं जो कि कुछ मैटर करती हैं, और फिर आपने अपनी जो अकाउंट है उसको ट्रैक करते रहना है कि आपके अकाउंट पे ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। सही है, आ रही है बात समझ? अच्छा यहाँ तक सबको अगर बात समझ आ गई तो वो मुझे ज़रा बता दे कि क्या प्रेफरेंस है। सॉरी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं तक ही। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो हमारा, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई कि एक टाइम पे आपके एक पीसी के ऊपर सिर्फ आप एक ही अकाउंट यूज़ करें, मतलब एक पीसी पे भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो पर्सनल जो आपका अकाउंट है ना उस पर आप कोशिश करें कि एक ही रखें, वरना मल्टीपल अकाउंट्स होंगे ना तो फाइवर ट्रैक करेगा और फिर सारे के सारे अकाउंट्स आपके डिसेबल हो जाएंगे। हाँ, अब फाइवर ना, क्योंकि फाइवर के ऊपर कम्युनिटी में ना बहुत सारे लोग हैं जो मैनुअली आपके अकाउंट को ना ट्रैक कर रहे होते हैं। अब अगर आपने 4-5 अकाउंट बनाए हुए हैं एक साथ और आपका समझो एक अकाउंट चली गया, उस पर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनकम्स हो रही हैं। अब एक टाइम ऐसा आया कि फाइवर ने चेक किया कि उसने बोला कि यार इसने तो और भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो सारे अकाउंट्स आपके एक साथ बैन कर देगा, सारे के सारे। ये हो चुका है मेरे दोस्त के साथ कि उसने 3-4 अकाउंट्स बनाए हुए थे, इवन वो VPN लगा के दूसरे IP से भी कनेक्ट कर रहा था, एक IP से कनेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और फिर उन्होंने उसके सारे अकाउंट्स एक साथ बैन कर दिए। हाँ, इवन अगर आपने नेम भी चेंज किया हुआ है ना, मेरे दोस्त ने यहाँ तक किया हुआ था कि उसने हर ID का एक अलग नेम रखा हुआ था और अलग नेम के साथ उसने हर ID को वो एक अलग IP पे ओपन कर रहा था, अलग IP एड्रेसेस के ऊपर, तब भी फाइवर उन्होंने उसको ट्रैक करके जो है ना सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। और हाँ, एक पेओनियर का अकाउंट सिर्फ एक फाइबर की ID के साथ लॉगिन हो सकता है। मसले बहुत हैं। हाँ, चीज़ें आसान है, इनको आपने ट्रैक करना है, काम करना है और बस करते चले जाना है। अच्छा, आज की क्लास हमारी हो गई है और बस मैं थोड़ा सा एंड में ना ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने ना कैनवस एक फ्री डिज़ाइनिंग टूल है, यहाँ से आकर के ना आपने जितने भी पोस्टर्स हैं वो यहाँ से आकर के ईज़िली बना सकते हैं आप। जैसे अगर मैं यहाँ से चाह रहा हूँ बनाना कोई भी पोस्टर, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ फाइबर का, अच्छा फाइबर की इमेज का ना एक साइज़ है, गिग इमेज का एक साइज़ है,
आपने उस गिग इमेज के साइज़ को लेते हुए यहाँ पे बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग होगी। अब मेरे पास ये यहाँ पे नहीं, ये कैनवास है। कैनवास एक फ्री डिज़ाइनिंग टूल है, ना आपको इसमें फोटोशॉप की ज़रूरत है, ना आपको इसमें इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है। आप सिंपली यहाँ पे फ्री टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। बहुत सारों को पता होगा उसके बारे में। सॉरी, कैनवास है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने इसका बनाते हुए ना, यहाँ से आपने इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ से आपको ऑप्शन दे देगा कस्टम साइज़ का, आपने कस्टम साइज़ पे जाना है। विड्थ और हाइट आपने पिक्सल्स के अंदर रख के सिलेक्ट कर देनी है। और साइज़ क्या रखेंगे आप? वही साइज़ रखेंगे जो फाइवर की इमेज की गिग का है। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर चाह रहा हूँ डिज़ाइनिंग की टेम्पलेट्स लेना, तो यहाँ से आपको मल्टीपल डिज़ाइनिंग की टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि आपने किसी और की इमेज यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे जैसे इसमें इस बंदे की इमेज लगी हुई है, तो आपने ये बंदे की इमेज यूज़ नहीं करनी है। आपने अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिलीट कर दें आप, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ प्रो, इट मीन्स ये सारे पेड वर्जन हैं। यहाँ पर कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। आपने फ्री में भी बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर मैं जा करके अगर मैं डिज़ाइनिंग लिखूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे, हाँ, फाइवर के ऊपर इमेज लगाने के लिए यहाँ पे जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। अब जैसे यहाँ पे डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, अब मैं अगर ये वाला एलिमेंट को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। बहुत आसान है इसको यूज़ करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को सीखने की। आपने यहाँ प्लेस किसने फ्रंट पेज जो मैंने अपलोड किया गिग के ऊपर, हाँ, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि बंदे ने इसी के ऊपर किया हो सकता है उसने कस्टम फोटोशॉप के ऊपर बनाया हुआ, उसने इलस्ट्रेटर के ऊपर बनाया हुआ, डिपेंड करता है। मैं तो आपको वो टूल्स बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं एट एन इनिशियल लेवल के ऊपर, क्योंकि अब आपको फिग्मा यूज़ करना आ गया है। आपको डिज़ाइनिंग सेंस आ गई है कि मुझे किस तरीके से डिज़ाइनिंग्स को तैयार करना है, कहाँ पे क्या चीज़ पेश करनी है। तो जस्ट आपने यहाँ पे जो है फिर इसी हिसाब से जो है चीज़ें आपने कर लेंगे डिज़ाइन। अब आपने चाह रहे हैं कि अगर आप इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो काइंड ऑफ आई कैची आप बना सकते हैं डिज़ाइन। और डिज़ाइन करते हुए ना आपको उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जो कि फाइवर ने आपको बताई हुई हैं वहाँ पर, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी। आ रही है बात समझ? तो इनकी हेल्प से आप डिज़ाइंस बनाएं, डिज़ाइंस बना के अपलोड करें और गिग्स को बनाएं। ठीक है, मैं आज ही इंशाल्लाह जो है ना फाइवर का असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा। अच्छा, मैंने अभी तक यूआई का जो असाइनमेंट है वो अपलोड इस वजह से नहीं किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ। मैं फाइवर का असाइनमेंट अपलोड करूँगा जिसमें हर इंडिविजुअल बंदे को 3 गिग्स बनानी होंगी। उन 3 गिग्स का टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आपने उन 3 गिग्स का टॉपिक सेलेक्ट करके वहाँ से जो है वो 3 गिग्स बनानी होंगी और वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। और